अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पेशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज सबको मैं कहता हूँ गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज है बुध 4 मुहर्रम उल हराम 1444 अगस्त की है 3 तारीख सन 2022 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा दिल सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक। बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद के म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर दिल एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीक भी बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। मेरा वीक तो बहुत कमाल गुजर रहा है यार, बहुत बेहतरीन। और बर्थडे क्या मनाई कल मैंने, जबरदस्त माशाल्लाह। आप लोगों की इतनी भरपूर मोहब्बतों का जो है वो इजहार और इतने सारे केक्स और इतने सारे जो है वो गुड विशेस एंड आई वाज क्वाइट ओवरवेल्म्ड, आई विल बी वेरी फ्रैंक। एंड हियर वी आर। बाहर चलें जी, आई एम श्योर उसकी बाज़गश कुछ ना कुछ सिलसिला आज भी सुनाई दिया जाएगा मुझे, बट truly, I mean, it's been amazing. आज की कराची की सुबह जो है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ है. It is cloudy out there, लेकिन it's not windy. I think slightly more humid. There's been no rain or drizzle today because कल सुबह तक तो हल्की बूंदाबांदी, हल्की बारिश बास जगहों पर चल रही थी, लेकिन आज was absolutely dry और थोड़ा सा टिपिकल एक अगस्त की ड्राई मॉर्निंग जो होती है वैसी थी. तो ख्याल यही है कि अभी 2-3 दिन इस इख्तिताम हफ्ता तक जो है वो वेदर कराची में थोड़ा सा गर्म मजीद हो सकता है. बाकी शहरों के बारे में जरा चेक करना पड़ेगा. मैंने अभी तक डिटेल कंट्री वाइज वेदर एनालिसिस जरा करना है, लेकिन फिर उसके बाद कहते हैं कि अब से कोई हफ्ते बाद एक बार फिर से बारिशों का सिलसिला जो है वो शुरू होगा. सो जो 14 अगस्त और 14 अगस्त पर तो वैसी बारिश होती है ना, एक एनेक्डोटल रेफरेंस होता है, होती हो ना हो, लेकिन हमारी कौम में कुछ होते हैं ना एनेक्डोटल रेफरेंसेस होते हैं. 14 अगस्त को तो हमेशा ही बारिश होती है, लेकिन वैसे बाकी बचपन की याद है, वो यादें हैं बड़ी खूबसूरत ना. घरों में झंडियाँ लगाना और फिर बारिश हो जाना और झंडियों में बारिश में वो झंडियाँ जो हैं वो भीग जाना और वाह. चलें जी, ग्रेट. सो हियर वी आर गाइस. अगर प्रोग्राम में आपको पार्टिसिपेट करना है तो फिर यू कैन ट्वीट मी विद द हैशटैग सनराइज विद अदील और मैं भी अपना अभी हैशटैग जो है वो ढूंढ के यहाँ पे लगाता हूँ. एंड यस, हियर वी आर. काफी सारे मैसेजेस माशाल्लाह नजर आ रहे हैं. बहुत से हंसते मुस्कुराते बच्चे मुझे नजर आ रहे हैं जो कि अपनी स्कूलों को वापस जा रहे हैं. दैट इज वेरी नाइस और जबरदस्त. फरी सरफराज ने जो है वो एक तवज्जो दिलाओ नोटिस इस वक्त मेरे साथ शेयर किया और उस पे भी मैं नजर डालता हूँ. और वाह वाह वाह, क्या बात है. मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी बर्थडे वाले दिन जो है ना ऐसा सीन हो जाएगा, और मेरी बर्थडे वाले दिन ही आई एक्चुअली क्रॉस 40,000 फॉलोअर्स ऑन ट्विटर. That is pretty cool. I don't know how many of them are actually active Twitter users. और प्रोग्राम में जो है वो क्या वो वाकई regularly, not the program, of course, these can't be 40,000 listeners that I have. I don't think I've ever touched that number के 40,000 लोग मेरा प्रोग्राम cumulatively शायद ये नंबर हो तो हो cumulatively all the way since I started radio. लेकिन at any given time 40,000, of course not. That's just not possible. But इसमें से I'm pretty sure 50% would not even be active account, but the thing is that 40,000 is 40,000. I mean, who cares, man? Seriously. So here we are. So thank you so much. If you follow me on Twitter @adil_azhar पर, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया. 40,000 एक अच्छा होल नंबर होता है और मेरे ख्याल से ये 30,000 से 40,000 का सफर जो है ना ये काफी तेज रहा है, काफी फास्ट रहा है. इसकी भी एक वजह हो सकती है, लेकिन बहरहाल अभी जल्दी से मैं अच्छा यार एक और बड़ा मसला हो गया. और वो मसला जो हो गया है ना वो ये हो गया कि मैं आजकल शो जरा लेट स्टार्ट करने लगा हूँ. मैं 7:10-11 अच्छे बच्चों की तरह, अब्दुल बारी की तरह मैं आ जाया करता था. 7:11 पे स्टार्ट कर रहा था ऑन एन एवरेज प्रोग्राम, जो कि अब 7:20 हो गया है. और मैंने उसकी जो वजह है वो भी तकरीबन ऑलमोस्ट पकड़ लिया है और उस वजह पे मैं अब काम करना शुरू कर रहा हूँ. और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जो आशूरा के बाद जो वीक आएगा आपको इसमें काफी अफाका जो है वो इसमें नजर आएगा. और हो सकता है इसी हफ्ते से कोई फर्क पड़ सकता है, कल से ही फर्क पड़ना शुरू हो जाए. लेकिन बहरहाल सो हियर वी आर गाइस. बाकी YouTube पे भी आप मेरा शो देख रहे हैं आप लोग, थैंक यू सो मच. आई थिंक कल शो बहुत लेट अपलोड हुआ और उस पे मैंने जो है ना वो जरा कुछ अपनी तरफ से भी तवज्जो दिलवाई हमारे हायर मैनेजमेंट की कि यार अगर इतना लेट रात को 7:30 बजे शो अपलोड करना है, 12 घंटे 11 घंटे बाद शो खत्म होने के, तो फिर तो उससे बेहतर है कि यार हम साउंड क्लाउड ही मेरे ख्याल से एक अच्छा तरीका था. लेकिन फिर भी बहरहाल काफी लेट कल शो अपलोड हुआ. मैं अभी उसका ही देख रहा हूँ. देखें ना आप, देखें सिर्फ 158 व्यूज आए हैं इसमें. और 158 व्यूज के लिए क्यों इतने कष्ट उठा रहे हैं यार, मैं तो ये समझ में नहीं आ रहा. लेकिन फिर भी बहरहाल परसों के शो में काफी ज्यादा आई थिंक कोई 800 समथिंग व्यूज आ गए थे. तो आहिस्ता आहिस्ता यूट्यूब, ये याद रखिएगा अगर आपका भी यूट्यूब का चैनल शुरू करने का इरादा है
YouTube इज ऑल अबाउट पेशेंस. अपने ऑडियंस बिल्ड करने में आपको पेशेंस का मुजाहरा करना पड़ता है. मेहनत करते रहें. एक ना एक ट्रिगर पॉइंट आता है. ट्रिगर पॉइंट रियली दैट इज द टाइम जहाँ पे कोई एक वीडियो वायरल हो जाती है, कुछ हो जाता है जहां से पूरी गेम चेंज हो जाती है. सो आई थिंक वी हैव टू प्ले द पेशेंस गेम एज वेल फॉर नाउ. लेकिन बहरहाल हियर वी आर. प्रोग्राम में आपके मैसेजेस आई कीप स्क्रॉलिंग डाउन एंड बतूल का मैसेज भी आया हुआ है. रात में मैसेज आया हुआ है. थैंक यू बतूल, हैप्पी बर्थडे आपने बोले हैं. राशिद महमूद साहब ने भी काफी लेट मैसेज किया, लेकिन कोई बात नहीं. इंपॉर्टेंट थिंग इसके मैसेज आपका जो है वो आया हुआ है. देन वी गो तहसीन अमजद, थैंक यू. कहते हैं ऑलमोस्ट 3 goodie bags have been received last month by famous brands of Karachi. Very good. English Biscuit, Naheed Stores and Candyland. Lahore brands only target Lahori masses by giving gifts. Okay, ठीक हो गया भाई, ये मुझे नहीं पता यार. उसकी वजह शायद ये भी है कि हम कराची बेस्ड चैनल है, तो हमारे ज़्यादा ताल्लुक जो है हमारे ज़्यादा वो कराची में ही होंगे. लेकिन नहीं, आई थिंक लाहौर में भी हमारी सेल्स टीम बैठती है वैसे बाकायदा. तो पता नहीं, आई डोंट नो इसकी क्या वजह है, लेकिन आई एम हैप्पी तहसीन दैट यू आर रिसीविंग द गुडी बैग्स फ्रॉम मेरा FM, राइट. एंड यूसुफ नवाब कहते हैं आदाब से भाई, आदाब से कि जी. इसके अलावा डीजे सुमेर भी गुड मॉर्निंग कहते हैं, थैंक यू. जावेद साहब कहते हैं चाइना पॉपुलेशन टू बिगिन श्रिंकिंग बाय 2025. हाँ जी, चाइना की पॉपुलेशन, चाइना का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड था वो हासिल कर चुके हैं. नाउ चाइना के लिए उनकी जो 1 child पॉलिसी थी, जो कि उन्होंने काफी दहाइयों तक, यानी यू कैन हैव ओनली 1 child देयर, दूसरा बच्चा करने पे फिर बहुत सख्त किस्म की जो है वहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस थी. ये वाली कहानियां थी. खैर एनीवे उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे. बच्चे सब प्रोग्राम सुन रहे होते हैं और हमारे आपको पता है ना कि वालिदैन अचानक परेशान हो जाते हैं, हवन्नक्स हो जाते हैं वालिदैन, ये क्या बात कर दी. बट बहरहाल तो उसमें बट उन्होंने फिर अपनी पॉलिसी चेंज की कोई 10-12 साल पर. उन्होंने कहा नहीं यार, यू कैन हैव 2 children एज वेल. नाउ दे आर इनकरेजिंग 3 children. लेकिन अब थोड़ी ऐसे थोड़ी होता. यू कांट चेंज दीज हैबिट्स. आप जिस लेवल पे चाइनीज शहरी इलाकों में खास तौर से वो जैसे हो चुके हैं, जिस किस्म के वेस्टर्न लाइफस्टाइल वो गुजार रहे हैं, वहाँ पे तो अब ये चीज़ होने नहीं वाली है. तो चाइना की पॉपुलेशन अब श्रिंक होना शुरू हो जाएगी. एंड मेरे ख्याल से आई थिंक जो पॉपुलेशन बॉम्ब उस जमाने में, एक जमाने में जो एक दुनिया का मसला था, वो अब पीपल डोंट रियली टॉक अबाउट दैट राइट नाउ, बिकॉज सबका ये ख्याल है कि दुनिया की पॉपुलेशन एक सर्टन लेवल पे आके वो पीक कर जाएगी और उसके बाद इट इज एक्चुअली गोइंग टू गो डाउन ऑफ द एंटायर वर्ल्ड. वी आर नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट चाइना बाय द वे. सो बहरहाल थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट. ऑलराइट, इसके अलावा सबा सारा कहती हैं नाउ, अच्छा कहती हैं फ्रॉम इस्लामाबाद, कहती हैं वार्निंग, नाउ सनराइज शो विल बी अपलोडेड ऑन मेरा FM ऑफिशियल YouTube चैनल. नो अदर प्लेटफॉर्म विल बी यूज्ड फॉर अपलोडिंग द शो. इफ लिसनर्स आर इंटरेस्टेड टू लिसन अ शो, दे मस्ट फॉलो मेरा FM YouTube चैनल. नो कॉम्प्रोमाइज. माशाल्लाह FM टीम इज डूइंग अ वेरी गुड जॉब. कोई एक्सक्यूज लिसनर्स की तरफ से नहीं चलेगा, कह देते बट कंज्यूम होता है और हम साउंड क्लाउड से यूज टू हैं. ओके चलें, जबरदस्त. यानी आप सही है जो सबा कह रही हैं, वो यही कह रही हैं कि यार आप सबको जो है वो YouTube चैनल ही सब्सक्राइब करना पड़ेगा. हाँ, ये हम चाहेंगे. देखिए बात यही है कि बिल्कुल करें सब्सक्राइब, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. मैंने देखा है कि पिछले 2-3 दिन में सब्सक्रिप्शन का नंबर अचानक बढ़ा है जब से हमने इसको पुश करना शुरू किया है. हाउएवर ये जिम्मेदारी हमारी टीम के ऊपर भी आती है कि सही टाइम के ऊपर, देखो अगर 10 घंटे में या 11 घंटे में शो अपलोड हो रहा है तो देयर इज नो पॉइंट. शो अपनी ताजगी जो है ना वो खो देगा. ठीक है, कोई फायदा नहीं है, बिकॉज शो का नेचर ऐसा है. ये कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर बना हुआ पॉडकास्ट तो है नहीं. मुतफर्रिक मौज़ूआत हैं और उन मुतफर्रिक मौज़ूआत में जो है वो ज़्यादातर चीज़ें करंट मौज़ूआत होते हैं. सो या दैट्स द थिंग. ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं. और क्या सिलसिला है. सबा ने तस्वीर भी शेयर किया है. विजिटेड लियाकत बाग रावलपिंडी विद फैमिली, लश ग्रीन ग्रास. यार बड़ी ज़बरदस्त जगह है ये लियाकत बाग, नो डाउट. शुएब कुरैशी कहते हैं वेरी ह्यूमिड वेदर विद एब्सोल्युटली नो विंड. मजा आ गया मॉर्निंग वॉक पे, मजा आ गया. शुएब साहब जबरदस्त. ये तो मुझे गुलिस्तान जौहर लग रहा है अगर मैं गलती पर ना हूँ. अदील कमर कहते हैं भाई होप यू हैड अ ग्रेट डे यस्टरडे. वी ऑल शुड विश यू with same hashtag like happy birthday Adil, and this would have become the top trend yesterday morning as a gift and tribute to our beloved RJ. देखो यार मेरे जहन में ये आइडिया आया था, लेकिन मैंने कहा कि यार इससे ज्यादा खुद पसंदी और क्या होगी कि मैं आपको बोलूं यार जरा मेरी बर्थडे का एक हैशटैग तो चलाइए आप लोग. भाई अब आप लोग खुद डिसाइड करके खुद कर लेते, मैटर तो कर लेते, लेकिन अब वो नहीं हुआ, बर्थडे गुजर गई. अब कोई बात नहीं, अगले साल सोच लीजिएगा इस चीज के हवाले से. ठीक है जी. देन रियाजुर रहमान कहते हैं जी, क्या कहते हैं, PIA इज आइंग 3 more wide body aircrafts added to its fleet and is looking to acquire 3 wide body aircraft next year. PIA is interested to include both the Airbus A330 and Boeing 787 Dreamliner. यार एम्बिशंस तो बड़े बता रही है PIA, यानी 330 A330 जो है
अगर मैं गलती पढ़ना हूँ, एयरबस इंडस्ट्री का सबसे छोटा वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट है. एंड आई थिंक टर्किश वगैरह आजकल A330 वगैरह ही फ्लाई कर रहे हैं. कराची के लिए कर रहे थे अंटिल रिसेंटली. इत्तेहाद तो कर रहा था बिल्कुल. मैंने अब ट्रैवल भी हमने A330 पे, सर्बियन और इत्तेहाद दोनों से हमने वही ट्रैवल किया था. A330 इट्स अ डिसेंट एयरक्राफ्ट. और 787 ड्रीम लाइनर PIA अक्वायर करने का इरादा रखता है, तो ये तो अच्छी बात है. बिकॉज हमने ये देखा है कि पिछले कुछ सालों में PIA ने जो नए जहाज उठाए, ये सारे नैरो बॉडी जहाज उठाए हैं. बिकॉज PIA का फोकस जो है वो इस वक्त शॉर्ट हॉल्स में है. डोमेस्टिक फ्लाइट्स हो गई या गल्फ की फ्लाइट्स हो गई हैं. और यस, देयर आर सम डायरेक्ट फ्लाइट्स, सम वेरी लुक्रेटिव फ्लाइट्स दैट PIA हैज. आई मीन 777 जो फ्लाई करते हैं टोरंटो के लिए, डायरेक्ट फ्लाइट. यहाँ से उड़ा जहाज, फुड़क कराची से उड़ के पियर्सन, वो जो टोरंटो का एयरपोर्ट है, वहाँ पे उधर जाता है. रास्ते में कोई बड़ा सा उसका फायदा भी PIA उठाता था और इस वजह से उठाता है. सबसे महंगा टिकट भी जो, अगर मैं गलती पढ़ना हूँ, PIA का हुआ करता था. अब क्या सिचुएशन है मुझे पता नहीं है, बट स्टिल वेरी एक्सपेंसिव. $2700 का टिकट है यार. अभी सोचें टोरंटो का, ये मैं इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ भाई, बिजनेस की बात नहीं कर रहा मैं. सोचें आप, वेरी एक्सपेंसिव टिकट्स नाउ. 777 PIA फ्लाई करता है और which is a good aircraft, no doubt about that. बड़ा वर्क हॉर्स बन गया है PIA का. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कोई इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट सिस्टम नहीं है, कुछ नहीं है. बस वो ये आपको पूरा मौका देते हैं कि आप अपनी नींद पूरी करें, जहाज में सोते रहें सिर्फ और कुछ भी ना करें. सो या चलें जी, आगे बढ़ते हैं. बट दैट्स गुड न्यूज़ सर. That's good to know that PIA is doing that. Okay जी, then we've got Arish Laik कहते हैं happy belated birthday Adil bhai. Hope you had an amazing one. Yes, absolutely. Thank you. Secondly, wanted to get your thoughts on the methods of networking. What has worked for you in the past? New in the career line, so getting all the mentorship as possible. यार देखो, मैं तुम्हें अगर ऑनेस्टली बात बताऊं, आई हैव नेवर बीन वेरी गुड व्हेन इट कम्स टू नेटवर्किंग. नो, बिकॉज शायद मेरी वो इंट्रोवर्ट नेचर रही है, विच में हमेशा एक झिझक रही है लोगों से बात करने के हवाले से, नए लोगों से अपना तारुफ कराने के हवाले. सम पीपल आर एक्सेलेंट एंड अमेजिंग व्हेन इट कम्स टू नेटवर्किंग. आई नो आजकल के मॉडर्न दौर में बहुत सारे लोग जो हैं वो लिंक्डइन को इस्तेमाल करते हैं अपनी नेटवर्किंग को बढ़ाने के लिए, बट मुझे वो बहुत, आई डोंट नो, आई जस्ट फाइंड इट वेरी हॉलो एंड ऑल. बट मेरे लिए नेटवर्किंग का जो बेस्ट सोर्स रहा है वो मेरे लिसनर्स रहे हैं. मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, इसको रादर देन सियासी बातों पे लड़ना झगड़ना और नाराज होके रूठ के ग्रुप को छोड़ जाने से बेहतर है कि आप इस ग्रुप को यूटिलाइज करें फॉर बेटर नेटवर्किंग. गेट टू नो द पीपल जो कि इस ग्रुप में है. यकीन जाने आपके किसी ना किसी काम में, किसी ना किसी मुश्किल में इस ग्रुप के बहुत सारे लोग बहुत जबरदस्त आपकी जो है वो मदद कर सकते हैं. तो अगर आप मुझसे मेरा अपना जाती एक्सपीरियंस पूछ रहे हैं, सो दीज ग्रुप्स हैव, दीज व्हाट्सएप ग्रुप्स हैव प्रूवन टू बी वेरी हेल्पफुल. बाकी नेटवर्किंग, हाँ, मेरे लिसनर्स मेरे लिए हमेशा नेटवर्किंग का एक बहुत बड़ा सोर्स रहे हैं. बट आई थिंक थिंग्स हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट सिंस दीज ग्रुप. पिछले 2-3 साल से हमारी जो ग्रुप की जो इंटेंसिटी है ये काफी बढ़ गई है. एंड ये माशाल्लाह बड़े भी हो गए हैं. आई थिंक 3 ऑफ दीज ग्रुप्स आर इन ट्रिपल डिजिट्स एंड ऑल, बल्कि 2 तो अपनी तकरीबन पूरी लिमिट सीमा तक, अपनी हद तक जो है वो पहुंच चुके हैं. सो बाकी आरिज, यस, आई थिंक फॉर अ लॉट ऑफ पीपल लिंक्डइन इज वन ऑफ द थिंग्स. काफी सारे लोग कहते हैं यार बस पोस्ट करते रहो लिंक्डइन में. क्या पोस्ट करूं यार, मैं तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं तो जाता हूँ लिंक्डइन में, मुझे तो बड़ी घबराहट सी होती है, छोड़ के आ जाता हूँ मैं सीरियसली. मुझे कभी कभार उससे फेसबुक ज्यादा सेनर लगना शुरू हो गया. और वैसे लिंक्डइन भी काफी फेसबुक सा बनता जा रहा है. हज मुबारक के मैसेज चल रहे हैं, जुम्मा मुबारक चल रहा है, गुड मॉर्निंग, फूलों की तस्वीरें आ रही हैं, सुबह अल खैर और ये वाली बातें सारी. बट या राइट, बाकी हाँ यार, गो अटेंड दीज ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एंड ऑल. जो बहुत सारे ट्रेनर्स आपके होते हैं, जस्ट गो. आप किसी कंपनी का न्यूज़लेटर से 3-4 जो ट्रेनिंग कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी 5-6 ट्रेनर्स हैं पाकिस्तान में, उनके आप न्यूज़लेटर सब्सक्राइब कर सकते हैं. टॉक टू योर कंपनी, आस्क देम टू सेंड यू टू दीज प्रोग्राम्स. व्हेन यू गो टू दीज प्रोग्राम्स यू गेट टू मीट अ लॉट ऑफ पीपल. कोशिश ये करें अपनी कंपनी की ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद, हमारी कंपनी के 15 लोग उनके लिए ट्रेनिंग हो रही है, नहीं, ट्राई टू अटेंड दोज ट्रेनिंग्स जहाँ पे, या इस तरह के फोरम्स जहाँ पे आपकी मुलाकात जो है वो डिफरेंट कंपनी से और लोगों के साथ जो है वो होगी. ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है. देन देयर आर सर्टेन सेमिनार्स एंड कॉन्फ्रेंसेस दैट टेक प्लेस. ट्राई टू अटेंड दोस. कैरी अ लॉट ऑफ बिजनेस कार्ड देयर और देखें जरा लोगों को आसपास कौन बैठे हैं. स्पीकर्स नजर आते हैं, इवेंट के बाद जाके उनसे मिलें, लिसन टू देयर स्पीचेस. इफ यू कांट आस्क द क्वेश्चन इन द ऑडियंस, जस्ट गो आफ्टर देयर और उनकी किसी स्पीच के एक पर्टिकुलर पॉइंट के हवाले से उनसे सवाल पूछें. तो दीज आर द टेक्निक्स दैट यू कैन यूटिलाइज. सो जस्ट बी कॉन्फिडेंट अबाउट योरसेल्फ, बी वेल ड्रेस्ड, बी कॉन्फिडेंट कि यार मैं, मेरा जो अटायर है दैट इज प्रीटी इज ऑफ दैट सॉर्ट के जाके I can impress some guy. So yeah, and girl maybe. So that's the thing. Like Arish Laik, याद रखना, ठीक है. पीर ज़हीर साहब सब लिसनर्स को सलाम कहते हैं, गुड मॉर्निंग कहते हैं. थैंक यू सो मच. फरी सरफराज, थैंक यू सो मच. फरी ने बताया, तवज्जो दिलाई, 40,000 फॉलोअर्स हो गए ट्विटर पे. थैंक यू. नवाल नजम, अस्सलाम वालेकुम, हैप्पी बिलेटेड बर्थडे, कुड नॉट विश यू यस्टरडे बिकॉज समथिंग वेंट रॉन्ग विद माय फोन.
Also enjoyed yesterday's show. I hope that something has gone right with your phone now. तो आपका मैसेज आ गया, इसका मतलब सिचुएशन ठीक है. जीशान बेग साहब कहते हैं A native from Sadkabad, Shafiqa Iqbal, who worked as a data engineer in Lahore, was employed by Google through LinkedIn. Currently, she is employed at Google's office in Warsaw, in Poland. क्या बात है, from Sadkabad to Warsaw. Very nice. इफ्तिखार साहब कहते हैं हब डैम भर गया, शहर बारिश के पानी से डूब गया, ठड्डो डैम भर गया, उम्मीद से ज्यादा बारिशें हो गई मगर कराची वालों को पानी का नारा ही मिलेगा. फिर कहते हैं चलो छोड़ो. ओके, जबरदस्त, क्या बात है. कल मोरखा कहीं पानी का नागा होगा, बराए मेहरबानी पानी एहतियात से इस्तेमाल करें. बहुत बड़ा इशू है यार. मैंने देखिए लास्ट टाइम भी आपको बताई थी कि आया था जी हब डैम पानी से भर गया, अगले 3 साल के लिए पानी का जखीरा हो गया. हर दफा अगले 3 साल के लिए बारिश, कराची की एक टिपिकल ये चीज है, 3 साल के लिए पानी आ जाता है. वो फिर पाकिस्तान के जो टैंकर माफिया है, वो कराची की टैंकर माफिया जो है ना, वो एक नेक्स्ट लेवल की गेम है. मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में अब कोई भी सर्कल इतना पावरफुल है कि जो कि इन टैंकरों को साथ छेड़छाड़ कर सके. नो, दे नहीं है अब मेरे ख्याल से. आई थिंक बिकॉज सो मच मनी इन्वॉल्व्ड इन दैट एंड एवरीवन इट फील्स लाइक दैट. वो बहती गंगा में कराची के टैंकर माफिया में हाथ धो रहा है कि अब ये, तो फिर जब ये टैंकर माफिया वाले सुनते होंगे 3 साल के लिए पानी जमा हो गया, तो वो जो गब्बर के वो होते थे ना, अरे ओ सांबा, वो वाले टाइप जो हंसते थे, वो हा, तो कराची के टैंकर माफिया कहते होंगे होल्ड माय बियर, मेरा मतलब होल्ड माय लस्सी और होल्ड माय सत्तू, व्हाटएवर दे आर ड्रिंकिंग एट दैट पॉइंट इन टाइम. सो वो वाला सीन होता होगा. तो बिल्कुल आपने बजा फरमाया इफ्तिखार साहब. ये देख लें जी, इनके यहाँ पानी का नागा हो रहा है 4 तारीख को. और ये है डॉक्टर शैला, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया. हसन इकबाल साहब कहते हैं वर्ल्ड वॉर 3 इज ट्रेंडिंग. अरे कोई वर्ल्ड वॉर 3 नहीं हो रही यार, मैं आपको बताता हूँ. अभी बात करेंगे हम नैन्सी पेलोसी के दौरे ताइवान के हवाले से. आई मीन फालतू की पंगा अमेरिका ने ले लिया है. अब इसके पीछे क्या वजूहत हो सकती हैं, तो आई गेव इट सम थॉट. कुछ मैंने सोचा था इस बारे में, वो मैं अपने ख्यालात और एहसासात आप लोगों के साथ आगे चल के प्रोग्राम में जरूर शेयर करूंगा. शोएब कुरैशी साहब साहब थैंक यू सो मच, रिलेटेड बर्थडे आपने किया है. अच्छा जी, इसके अलावा मलिक जरीन साहब कहते हैं पाकिस्तान हार गया, माफिया जीत गया, इमरान खान जिंदाबाद. अरे नहीं यार, मामला इतना ये सिंपल नहीं है. ये जो रेफरेंस, ये जो पीटीआई ममनुआ फंडिंग वाली कहानी आई है, हावेवर एक चीज तो नजर आ रही है और समझ में आ रहा है, वो ये कि पीटीआई को तो खैर पीटीआई इज नॉट गोइंग एनीवेयर, लेकिन इमरान खान साहब की जात को अब जो है ना वो जीरो इन किया जा रहा है. और ऐसा लग रहा है कि एक बाकायदा गेम का आगाज हो गया है कि इमरान खान साहब को सियासत से, पाकिस्तानी सियासत से अलग किया जाए. जो -1 वाला जो फॉर्मूला जो कि हमने पिछले साल पहली बार सुना था कि इमरान खान के अलावा सब काबिल कबूल हैं. सो मुझे ऐसा लग रहा है कि उस पर एक इम्प्लीमेंटेशन फेज में जब हम दाखिल हो गए, अब एट द एंड ऑफ द डे इट्स द पब्लिक पावर. आई थिंक इमरान खान साहब का वो आपने इंटरव्यू सुना होगा कि वो वजीर आजम हाउस छोड़ने के बाद ही जस्ट सेड टू हिज वाइफ इंस्टेड, चलो आराम करे, अब लेट्स चिल रिलैक्स. लेकिन कह रहे हैं द वे ही सॉ पीपल आउट ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ पाकिस्तान, सो इट्स द पीपल, वी द पीपल. आपको पता है ना, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया का आइन, उनका संविधान, उसका जो पहले उसके जो अल्फाज हैं वो ये वी द पीपल. सो हम पाकिस्तानी भी वी द पीपल. पता नहीं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से अल्फाज से शुरू होता है, मैं चेक करता हूँ. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम से होता होगा हमारा, मेरे ख्याल से, बट लेट मी चेक दैट आउट. ओके, मोहसिन अकबर कहते हैं नाउ वी कैन सी यू ऑन वीडियो एज वेल. ओके, इट विल बी अ ट्रीट टू वॉच व्हेन यू विल कॉपी डियर लीडर और कोरियन स्टेट टीवी. डियर लीडर को एक्टिवेट करना है पहले यार, जरा खामोश हुआ हुआ है आजकल. बट या फाइन यार, वैसे अपने आप को खुद टीवी पे देखना बड़ा मुश्किल काम होता है. लाइक मैंने सोचा मैं अपने को यूट्यूब शो सुनूं, मैं लगाते ही मैंने थोड़ा सा देखा. कल जो मैं शर्ट पहन के आया था वैसे वो अच्छी लग रही थी, वो बुरी नहीं लग रही थी, कैमरे में सही आ रही थी. वो अपनी बर्थडे के लिए स्पेशल वो कलर, मैं प्याजी कलर की शर्ट आजकल जो मैंने ली हुई है, वो मैं अपने स्पेशल पहन कर आया था कल. देखेगा यार वीडियो, इतने कम व्यूज हैं उसके, देख लें यार. ओके, कौन है भाई? हदील अंकल, टुडे इज माय फर्स्ट डे एट सेंट माइकल्स क्लास 1, विश मी बेस्ट ऑफ लक. मिकाइल रहमान, I was listening to your show with Daddy. All right, Mikael, I don't know if you're listening to me right now. There are 2 things. Your name is very beautiful, Mikael. Okay, हमने अपने जो फर्स्ट बॉर्न था उसका नाम भी मिकाइल रखा था, बट किसी वजह से पता नहीं क्यों हमने चेंज कर दिया था. लेकिन दूसरा एक तो ये हो गया, और दूसरा जो है वो आप माशाल्लाह बहुत अच्छे स्कूल में आपका पहला दिन है, तो उसके लिए बहुत बहुत मुबारक हो. अल्लाह ताला आपका जो तालीमी करियर है उसमें आपको कामयाबी दे. लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, कल मैं सुन रहा था, किसी ने, बेगम साहब ही बता रही थी हमारी, कल हम जब डिनर पे बैठे हुए तो उन्होंने कहा अशफाक अहमद का एक प्रोग्राम सुन रही थी. अशफाक अहमद ने बताया था कि वो अपने खानदान के पहले आदमी थे
जो कि मैट्रिक में फेल हुए थे. तो मैं समझ रहा था ये होंगे मैट्रिक में पैट्रिक किया होगा, लेकिन उनका पहला आदमी खानदान में जो मैट्रिक में फेल हुआ था. तो हमारा जो तालीमी निज़ाम है, ये बेटा मिकाइल तुम्हारे अब्बू तुम्हें समझाएंगे ये बात, हमारा तालीमी निज़ाम जो है ना वो बच्चों के इंटेलिजेंस को जज नहीं कर सकता. वो बना ही नहीं है इस तरह. वो बच्चों की मेमोरी को रिवॉर्ड करता है, उनकी याददाश्त को रिवॉर्ड करता है अनफॉर्चुनेटली. तो बेटा काश तुम मेरे सामने बैठे होते हैं. बस एक 6 साल के बच्चे को मैं क्या समझाऊं, उनके वालिदैन को समझाने की जरूरत है कि यार नॉलेज के पीछे जाइए और ग्रेड्स के पीछे मत भागिए, और ये चीज़ अपने बच्चे में इनकलकेट कीजिए. बच्चे का B ग्रेड आता है 7वें 8वें नंबर पे, 12वें नंबर पे, 14वें नंबर पे क्लास में आ रहा है. ही इज स्मार्टर देन मेनी अदर किड्स इन द क्लास, प्लीज अंडरस्टैंड. सो बस फोकस ये कीजिए कि अपने बच्चे की असल लगन, जुस्तजू, जिस चीज़, वो चीज़ जिसको देख के आके बच्चे की आंखों में चमक आ जाती हो, रोब्लॉक्स और कैंडी क्रश के अलावा कंस्ट्रक्टिव एंड पॉजिटिव चीज़, उसको ढूंढिए और उस पर मेहनत कीजिए. इंशाल्लाह बहुत आगे जाएगा मिकाइल. ठीक है जी. पीर ज़हीर कहते हैं अनफॉरगेटेबल शो यस्टरडे, बर्थडे शो जबरदस्त. थैंक यू सो मच पीर साहब. फहीम अली खान थैंक यू सो मच. हाउ वाज योर फर्स्ट डे आफ्टर बीइंग बोर्न? यार बहुत तंग किया होगा मैंने अम्मी को, आई एम प्रीटी श्योर. मैं बड़ा तंग करने वाला बच्चा. अच्छा आप मेरी ओहो कल के दिन की बात कर रहे हैं आप. कल का दिन बहुत अच्छा रहा मेरा. आप कह रहे हैं जी 2 अगस्त 1980 को क्या हाल हुआ होगा, तो मैं डेफिनेटली तंग किया होगा यार. मैं बचपन में बहुत तंग करने वाला बच्चा था, रोंटू सा अजीब, अम्मी की गोद में बैठा हुआ, वो टाइप का था बिल्कुल. मेरे साथ था ये इशू. एनीवे चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या है, जाहिदा शाहीन कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग. क्या पाकिस्तान वाकई डिफॉल्ट होने जा रहा है? पाकिस्तान डिफॉल्ट होने नहीं जा रहा. ठीक है, ये मैं आपको अभी ये बता रहा हूँ. ठीक है, तो जस्ट चिल एंड रिलैक्स. ये जो हकीकत के नाम से टीवी शीवी जो बातें कर रहे होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है. जस्ट चिल एंड रिलैक्स. नो वी आर नॉट डिफॉल्टिंग. ओके. मरियम यकीन कहती हैं नो गैस सप्लाई इन एंटायर Delhi Muslim Community Housing Society, Tipu Sultan Road since 28 July, 1 week. You pay taxes, bill on time, abide by all laws. What's the point? यहाँ पे कोई पाइपलाइन तो नहीं डल रही है मरियम, चेक कीजिएगा. बिकॉज जो टीपू सुल्तान रोड का आपने जिक्र किया है, वहाँ बहुत खुदाई हुई हुई है यार, बहुत खुदाई हुई हुई है. अचानक सिंध गवर्नमेंट पता नहीं क्यों एक्टिव हो गई है, अचानक एक्टिव हो गई है, तो फोड़ दिया उन्होंने पूरा शहर, और पाइप लाइनें डल रही हैं हर जगह बड़े बड़े. ये बल्दियाती रीसेंसी एरर, रिमेंबर रीसेंसी एरर की ये कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या अवाम देखने ही नहीं. क्या ख्याल है, देख रहे हैं ना आप लोग? तो बस ये वाला सीन है. मैं आपसे बस यही कहना चाह रहा था. इसके अलावा तला खुबैब, अदील भाई, व्हेन आर यू इंटरेक्टिंग विद योर यूट्यूब, एक्टिवेटिंग योर ओन यूट्यूब चैनल? लास्ट वीडियो वाज 1 year ago. यार तला खुबैब, मेरा अपना यूट्यूब चैनल, ऑनेस्टली मैं कुछ उस पर करना चाहता हूँ, लेकिन आई डोंट नो यार, इसके लिए टाइम चाहिए. अभी मैं टाइम नहीं निकाल पा रहा हूँ सीरियसली. सलमान काजी कहते हैं गुड मॉर्निंग, सो मेनी थिंग्स हैपन इन द लास्ट 2 days. अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत करे. ऑल्सो जस्ट यू टू प्ले नेशनल सॉन्ग. चलें जी, कोशिश करते हैं सर, नेशनल सॉन्ग वगैरह चलाने की कोशिश करते हैं. टॉकिंग अबाउट, अदील कमर कहते हैं टॉकिंग अबाउट यूट्यूब चैनल ट्रिगरिंग पॉइंट, आई थिंक योर 12 अगस्त शो विल बी वन फ्रॉम मेरा FM चैनल. यार दैट वाज गुड फॉर FM. वो काफी सारे लोग उस शो को याद करते हैं. कल किसी ग्रुप में जिक्र भी हो रहा था उस प्रोग्राम के हवाले से, लेकिन वो उसको रिपीट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा. वो तो एक इम्प्रॉम्प्टू चीज हो गई थी. अब उसकी जगह क्या चीज बनानी है, ये जरा सोचना पड़ेगा. Then we have got Shaheen Tahir, thank you. अच्छा जी, in network marketing best platform is Instagram. ओके, ये शाहीन ताहिर कहती हैं, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, इंस्टाग्राम बड़ा जबरदस्त प्लेटफॉर्म है. खुरम रशीद कहते हैं ऑसम वेदर इन भावलपुर. आजकल एक ही बात, क्या आज भी बारिश होगी? क्या बात है सर, जबरदस्त माशाल्लाह. अल्लाह ताला पाकिस्तान में हरियाली लेकर आए, हर जगह बगैर नुकसान पहुंचाए. फहीम अली खान कहते हैं अल्लाह हम सबको आसानियां बांटने का शर्फ अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन. रहमान खिलजी साहब के इस मैसेज पे जो है ना, वो अब हम ब्रेक लेते हैं, ठीक है. और कहते हैं लाइकवाइज कैन नेवर गेट होल्ड ऑफ लिंकोदीन सेमिनार्स एंड ट्रेनिंग, अ ग्रेट वे ऑफ इंक्रीजिंग PR. Adil Azhar fan meetup is a super occasion too. Absolutely super occasion. यानी जो हमारा कराची में मीटअप बहुत जबरदस्त होता है, इवन लाहौर, इस्लामाबाद, इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू नेटवर्क. अच्छा जी, इसके अलावा वन मोर फेदर टू योर कैप, द फैंडम हैज इंक्रीज्ड, हाउ इज द स्टारडम कमिंग अलोंग? अरे भाई कहाँ यार, कौन सी स्टारडम कौन जानता है यार हमको अभी. चले जी, आप जरा यहाँ पर रुकते हैं और आपको लिए चलते हैं अब हम गाने की जानिब. ओके, अभी गाने मैंने ऑनेस्टली प्लेलिस्ट में देखे नहीं हैं. ये सुनते हैं यार काफी. अबे नहीं यार, इसका ये वाला वर्जन मुझे पसंद नहीं है. अच्छा, मैं समझा कि वो वाला वर्जन है, बट नहीं, ठीक है. ओहो
चलें जी, वो कोई ऐसे खास गाने हैं नहीं. अब अगर आप लोग कहेंगे यार स्ट्रिंग्स चला देते हो हर दफा, तो वाकई होता ही है. एक तो ये कि स्ट्रिंग्स डाल देते हैं प्लेलिस्ट में और चलें वही सुन लेते हैं यार. ठीक है, एंजॉय करें जी. स्ट्रिंग्स का गाना मिलते हैं आपसे इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. ओके माय गाइस, एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील. 7:49 हो चुके हैं और आपने स्ट्रिंग्स की आवाज में आप सुना ये सॉन्ग. एंड देन वी हैव गॉट एम अब्दुल रहमान मलिक साहब और हमारे लाहौर में एक वहाँ की बड़ी मशहूर यूनिवर्सिटी से वाबस्ता हैं ये, लेकिन पाकिस्तान से बाहर आजकल मुकीम हैं. कहते हैं आई हैव लिसन्ड टू योर शो इन 5 कॉन्टिनेंट्स एंड टुडे लिसनिंग यूजिंग इन फ्लाइट वाईफाई. Returning to Pakistan after 1.5 years. That is good to know, Dr. Saab. And I hope you will have a mini meetup sort of a thing with our Lahore friends as well. So welcome back to Pakistan and great, Zabardast. This is a pretty cool statistic, by the way. Like 5 continents में इन्होंने जो है वो प्रोग्राम सुना है. बहुत ही बढ़िया. बल्कि आपने तस्वीर भी भेजी है जहाज से जो है वो इस वक्त उफक का जो है और नजर आ रहा है और इस वक्त सूरज जो है वो तुलू हो रहा है. I really don't know exactly at what place in the world you are, sir, but thank you. आजा जी, इसके अलावा जो है वो क्या सीन है. खलील साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, क्या करें कराची की स्ट्रीट और स्टोरेज का, अब तो बदुआ भी नहीं लगती उन लोगों पर. यस यार, अभी तस्वीर भी भेजी है हमारे दोस्त ने, वीडियो भेजी है रिजवान जकी ने. नॉर्थ नाजाबाद एल ब्लॉक की एक साफ पानी की लाइन जो है वो यहाँ फट पड़ी है और यहाँ से काफी सारा पानी जो है वो बहता हुआ इस वक्त जाया हो रहा है. और वाकई यार बदुआएं भी नहीं लग रही, लेकिन बहरहाल देते रहें सर, वोट देते रहें, कभी ना कभी लगेंगे जरूर. मैं बता रहा हूँ आपको, इंशाल्लाह राज करेगी खल्क़े खुदा, जो तुम भी और मैं भी. एहसन इकबाल कहते हैं Can you add me in Karachi listeners WhatsApp group? Looking forward to the next meetup in Karachi. Yeah, I think we should plan it pretty soon. कल 2 लोगों ने कल इनफैक्ट ये मैसेज किया, कहने लगे बहुत दिनों से आपकी कोई मीटअप नहीं हुई है, like proper, like full fledged sort meetup. So yeah, you are absolutely right. I think we should do it. Okay, Sarah, Mufleha and Rabia going to school. First day saying hello to Adil uncle. All right, फजले उमर साहब की साहबजादियाँ स्कूल जा रही हैं माशाल्लाह. वेलकम बैक. आई होप दे आर स्टिल लिसनिंग. ये 6 मिनट पहले का मैसेज जो है वो भेजा हुआ है. ओके जी, इसके अलावा सलमान फाजली साहब कहते हैं ये कौन सा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं. अच्छा, मैं तो आई थॉट कि हम लोग प्रोग्राम में बहुत इसका जिक्र करते हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स का. हमारे लिसनर्स का मुख्तलिफ शहरों के ये ग्रुप्स हैं. तो फाजली साहब, आप किस शहर का ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं आप मुझे बता दीजिए, हम आपको जो है उसमें ऐड कर लेते हैं. खादिम शिराज साहब कहते हैं भाई किस नाम से यूट्यूब चैनल है. यूट्यूब चैनल मेरा FM के नाम से है, आप सर्च कीजिए, आपको बहुत ही आसानी के साथ जो है वो मिल जाएगा. सो दैट्स द थिंग. ऑलराइट, अभी क्या सीन है, अभी ये सीन है दैट मैं आपको लिए चलता हूँ आज के अखबारात में शामिल आम खबरों की जानिब. और क्या सिलसिला है जी, ये एक्सपेक्ट कर रहा था मैं यार, खुदा की कसम अखबारात की जो है ना. देखिए जी, दुनिया न्यूज 6 कॉलमी खबर, ओके, एक्सप्रेस 4 कॉलमी खबर, डॉन 2 कॉलमी खबर, जंग अखबार 8 कॉलमी खबर. ये जंग अखबार जीत गया, मुबारक हो भाई, जबरदस्त. क्या लिखते हैं इमरान और ओहदेदार ECL पर डालने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला, हुकूमती इत्तेहाद. PTI ममनुआ फॉरेन फंडिंग साबित. इमरान ने झूठा बयान हलफी दिया, वैसे वो बयान हलफी नहीं था लेकिन खैर कोई बात नहीं. 8 अकाउंट जाहिर और 13 छुपाए. 34 गैर मुल्की शहरियों आरिफ नकवी की कंपनी. और यह था फिट गेम ये हुई है कि आरिफ नकवी को उन्होंने फ्रॉड करार दिया. फ्रॉड है, वो फ्रॉड है और उसकी कंपनी फ्रॉड है एंड ऑल. अभी तक फैसला नहीं आया आरिफ नकवी पे कोई, लेकिन हमारी इलेक्शन कमीशन वक्त से समय से पहले चल रही है. सबसे मजेदार बात यह कि 2019 तक आरिफ नकवी बड़े रेप्यूटेड फखरे पाकिस्तान हुआ करते थे वो, कि यार ये बंदा पाकिस्तानी ओरिजिन का बंदा क्या दुनिया में छाया हुआ है इस वक्त. लेकिन 2014 में इमरान खान को टाइम मशीन से पता होना चाहिए था कि 6 साल बाद ये बंदा फ्रॉड साबित होने वाला है. लेकिन खैर चलें जी, कोई बात नहीं. आरिफ नकवी की कंपनी वुटन क्रिकेट समेत 351 कारोबारी इदारों से ममनुआ फंड्स लिए गए. इलेक्शन कमीशन का मुत्तफिका फैसला 3-0, नो डाउट इन्होंने कोई जाहिर किया. तहरीक इंसाफ पर पाबंदी, PTI चेयरमैन को नाअहल करार देने की दरख्वास्त की जाएगी. 2 कमेटियां कायम. ये बेसिकली विफाकी काबीना ने. अच्छा, अब हुआ ये कि इलेक्शन कमीशन ने तो अपना फैसला जो सुना दिया. बड़े मजे मजे की चीजें आपने देखा कि 68 पेजेस का गालबन ये फैसला आया है
और उसमें फिर जब लोगों ने बैठ के इसको देखना शुरू किया तो फिर देखिए जो मैंने आपको बात बोली थी, आगे चल के तफसील से इसको जरा डाइसेक्ट करेंगे, अभी तो हम खबरें देख रहे हैं ना. अच्छा जी, और क्या सीन है? पीटीआई का इस पे क्या रिस्पॉन्स आया है? पीटीआई का रिस्पॉन्स आया है, खोदा पहाड़ निकला चूहा, फैसला अदालत में चैलेंज करेंगे. तहरीक इंसाफ का ये कहना है, चेयरमैन बयान हल्फी नहीं सर्टिफिकेट देता है, पाबंदी की हिम्मत इलेक्शन कमीशन को भी ना हुई. असद उमर का ये कहना है. बाबर अवान कहते हैं कई गलतियां हैं इस फैसले में. फवाद चौधरी कहते हैं ये पब्लिक फंडिंग दूसरों ने सेट रखे हैं. अच्छा जी, ठीक हो गया. राना सनाउल्लाह कहते हैं जी इमरान खान को ताहद नाहल जो है वो हो जाना चाहिए, सर्टिफाइड झूठा साबित हो चुका है वो. मरियम औरंगजेब कहती हैं इमरान खान इस्तीफा दें. आजम तारड़ कहते हैं सियासत में रहने का अब कोई जवाज नहीं है. ठीक हो गया जी, आगे बढ़ते हैं. एमन अल जवाहिरी की खबर आज ऑफ कोर्स आई हुई है, लेकिन अब ये थोड़ी सी बासी खबर हो चुकी है. लापता हेलीकॉप्टर का मलबा मिल गया. कोर कमांडर कोयटा समेत 6 अफसरान और जवान शहीद. लसबेला के इलाके विंदर इलाका है कराची के करीब, आपको पता है मूसा घोट से जो है ये हेलीकॉप्टर का मलबा मिला है. इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक हादसा मौसम की खराबी के बाइस हुआ. आरिफ अलवी का आर्मी चीफ को फोन, गहरे रंजो गम का इजहार. और तमाम सियासी लीडरान सब ने जो है वो ज़ाहिर है इसमें रंजो गम का इजहार किया है, बिकॉज लेफ्टिनेंट जनरल एक बहुत बड़ा ओहदा होता है. वी नो दैट सेकंड इन लाइन होता है पाकिस्तान में मिलिट्री में, ऑल पावरफुल मिलिट्री ऑफ पाकिस्तान. सो ज़ाहिर है ये एक बड़ा लॉस है पाकिस्तान के लिए विदाउट डाउट. ओके जी, पीडीएम इजलास, पीटीआई के खिलाफ सख्त फैसले लेने पर इत्तेफाक. सियासी और कानूनी कमेटियां तश्कील, फैसले की रोशनी में कार्रवाई तजवीज़ करेंगे. वजीर आजम की वुज़रा को पीटीआई को टफ टाइम देने की जो है वो हिदायत दी गई है. सो यू विल बी लिसनिंग टू अ लॉट ऑफ प्रेस कॉन्फ्रेंस. कल ही मेरे ख्याल से कोई मैं काउंट कर रहा था, कोई 11-12 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं. आगे बढ़ते हैं जी. डॉन का भी यही लिखना है. अच्छा, ये बेसिकली डॉन ने अपने तज्जिए में, अपने एनालिसिस में ये लिखा है, नो इमीडिएट थ्रेट टू पार्टी डिस्पाइट रूलिंग. देखिए ये बिल्कुल क्लियर, ये मैं यही बातें जो आगे चल के डिस्कस करना चाह रहा था. मैंने कल थोड़े से इस फैसले के इक्तबासात पढ़ने के अलावा बहुत सारे लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू भी लेने की इसमें कोशिश की, और जो मुझे बात समझ में आई है वो मैं थोड़ी देर में आगे चल के इस हवाले से बात करूंगा. आईएमएफ ने ऐलान कर दिया जी मुबारक को. वो कहते हैं जी पिछली पेट्रोलियम प्राइस के रद्दोबदल करने के बाद पाकिस्तान ने जो आखिरी शर्त थी आईएमएफ की पीडीएल पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी के हवाले से, वो भी अब पूरी कर दी है. और ये जो आईएमएफ के पाकिस्तान में जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो रेजिडेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं, जिनका नाम मिस्टर एस्टर पेरेस रोइस है, ओके एनीवे चलें जी, उन्होंने कहा है कि जी पाकिस्तान ने तमाम शराइत पूरी कर दी है. इसका मतलब ये है कि इस महीने के इख्तिताम पे जो आईएमएफ का बोर्ड मीटिंग होगी उसमें पाकिस्तान को इंशाल्लाह यकीनी तौर से अब लग रहा है कि वो जो 1.18 अरब डॉलर पाकिस्तान को मिलने वाले हैं वो पाकिस्तान को मिल जाएंगे. ऑलराइट, एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की प्रेशर में है. मैं कल देख रहा था कि हमारे बहुत सारे शहजादे जो हैं वो कल इस पे फोकस कर रहे थे कि इंपोर्ट्स में पाकिस्तान की बड़ी जबरदस्त कमी देखने में आई है. मुझे नहीं पता कि क्यों इस बात पे फोकस नहीं किया जा रहा दैट पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम दे हैव स्टार्टेड गोइंग डाउन. मुझे एक नून लीग का एक टिपिकल दौर होता है ना जहां एक्सपोर्ट्स हर्ट करना शुरू हो जाती हैं, कि हम उसी दौर पे आ गए हैं इतनी करेंसी डेप्रिशिएट होने के बावजूद. सो व्हाट इज हैपनिंग इज दैट 22 महीने की जो है के बाद 22 महीने के बाद पहली बार कल पाकिस्तान की मंथ ऑन ईयर बेसिस के ऊपर एक्सपोर्ट्स में कमी देखने में आई है, विच इज अ वेरी सैड. आई रियली होप एज अ पाकिस्तानी whoever is ruling this country, I really hope this is not a trend, this is not the start of a trend. ये एक वन ऑफ बुरा महीना गुजर गया होगा एक्सपोर्ट्स का, एंड वी होप दैट थिंग्स माइट गेट बेटर इन द मंथ ऑफ अगस्त. लेकिन कितना इत्तेफाक की बात है ना, इतनी जबरदस्त मोमेंटम बना हुआ था पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स का. सडनली नून लीग विच इज नोटोरियस फॉर कॉजिंग डैमेजेस टू आवर एक्सपोर्ट कम्स इनटू पावर, और उनके तीसरे महीने में आते ही एक्सपोर्ट्स में जो है वो कमी हो जाती है. फिर आप कहेंगे अदील बहुत नेगेटिव है. आगे बढ़ते हैं जी. कराची समेत सिंध भर में 5 अगस्त से बारिश के नए स्पेल की पेशिंग हुई. ओके, आई थॉट इट वाज 10 बट दे आर सेइंग इट्स 5 अगस्त. अब 5 अगस्त तो परसों है. अर्बन फ्लडिंग का भी खतरा, अल्लाह खैर करे जी. आगे बढ़ते हैं. अकबर एस बाबर कहते हैं इमरान खान इस्तीफा देकर पार्टी नजरियाती कारकुनों के हवाले करें. अकबर एस बाबर ने कल चुटकुला भी छोड़ा है, वो मैं जरा पढ़ लेता हूँ. वो कहते हैं जी जंग जारी है, तमाम जमातों को इस मरहले से गुजरना पड़ेगा. ये अकबर एस बाबर साहब कहते हैं. ठीक है. एक्सप्रेस का ये कहना है
साकिब निसार ने सादिक और अमीन का जाली सर्टिफिकेट दिया. कल मैं नवाज शरीफ का बयान है और उनका कल मैं ये भी बयान देख रहा था कि मुझको हुकूमत से अलग करके पाकिस्तान को डीरेल कर दिया गया. सो ये मियां नवाज शरीफ साहब का है सिलसिला. मियां नवाज शरीफ के सपोर्टर्स जो हैं आजकल अपने कारकुनों का खून गरमा रहे हैं ये कह के बस ये मियां साहब की अब आमद होवे ही होवे. वैसे वाकई मैं सोच रहा हूँ कि इस बार तो यार अगर आप नून लीग कारकुन हैं, पता नहीं यार नून लीग कारकुन, मैं सोचता हूँ मेरे सामने हमारा एक ही लिसनर आता है, इस बार अगर आप नून लीग कारकुन हैं तो यार इस बार तो आपको आना पड़ेगा यार एयरपोर्ट लेने यार. बिकॉज यार बस यार लास्ट टाइम वाली चीजें मत कीजिएगा. माल रोड पे रैली रुक गई और ये वाली चीजें, तो ये है सिलसिला. चलें जी, अब हो गया है टाइम चेक और कमर्शियल ब्रेक का वक्त. और आजकल पता नहीं छोटे छोटे से ब्रेक हैं तो बस ये 2-2.5 मिनट की कहानी है. हम वापस आते हैं और फिर एक गाना सुनेंगे स्ट्रेट. ठीक है, सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. I wish I could I could edit this part of this song, but Baharaj, what a beautiful song this is. In general, I hope you guys enjoyed that from Coke Studio. That was the season 10, mind you, and here we are. चलें जी, thank you so much फहाद ताहिर. आपने कहा जी क्या स्ट्रिंग्स का गाना जबरदस्त लगा दे. कहता आई एम योर न्यू रेगुलर लिसनर एंड आई एम लिसनिंग टू यू व्हाइल गोइंग टू द ऑफिस इन द मॉर्निंग. तो हमारा ना अब आप फहाद क्योंकि हमारे एक नए लिसनर हैं और इस वक्त मैं यूट्यूब यानी कैमरे में देखकर आपसे बात कर रहा हूँ. फहाद, यू आर माई फ्रेंड, थैंक यू सो मच. लेकिन मेरे भाई गाड़ी चलाते हुए ये वीडियो आप प्लीज मत बनाइए, ये काफी खतरनाक होता है. आई थिंक हाफ अ सेकेंड टू 3/4 ऑफ अ सेकेंड लगते हैं आपकी नजरें नीचे होने में, सामने वाले के हार्ड ब्रेक लगाने में और आपका गाड़ी पीछे से ठोक देने में. तो यार ना करें ना मेरे भाई, ना करें. और वैसे भी कनाल रोड पे ना वो लॉरी मस्त हो जाते हैं गाड़ी चलाते हुए. मैंने तो यही नोट किया, अजीब अजीब मस्त हो जाता है. लगता है वहां पे पानी बह रहा होता है, ग्रीनरी खूबसूरत सी है और कनाल देखकर और वो जो है ना बिल्कुल अजीब से हो जाते हैं. इस लेन से उस लेन पे आ गए, लेफ्ट लेन से अचानक वो बिल्कुल राइट लेन पर आ गए और राइट से लेफ्ट चले गए. तो एहतियात करें मेरे भाई, ठीक है. जावेद मलिक साहब कहते हैं यू आर माई ट्रैवल पार्टनर अदील अजहर. ब्यूटीफुल रोड सर, ये किधर है ये बताया करें ना. ये तरह हमें भी जोग्राफिया हमारा भी पढ़े ना, बताया करें हमें ये बातें. अच्छा जी, देन जावेद शेख साहब ने सीमेंस चौरंगी की वीडियो. यार अभी मैं रिसेंटली मैं भी गया था सीमेंस चौरंगी. यार बहुत बुरा हाल है सीरियसली यार. ये मैंने रीट्वीट, यार मैं तो बड़ा हैरान होता हूँ ये पीपल्स पार्टी वाले बल्दियाती इंतखाबात की अपने पोस्टर्स कैसे लगा रहे हैं. क्या हिम्मत चाहिए होती है अपने इस शहर का हाल देखकर. और वो जो है ना, अच्छा मैं अब आज भी वो गटर बह रहा था, वो मैंने गटर की वीडियो कल शेयर कर ली थी. वो जो एक मैन होल है जिससे पानी उबले जा रहा है पानी, और वो उबल के साफ हो गया ऐसा लगता है वो पानी सीरियसली. चौधरी साहब कहते हैं वाह वाह भाई, नाइस सॉन्ग, लिसनिंग आफ्टर लॉन्ग टाइम, जबरदस्त. अली सेठी, अली हमजा एंड एक्वामैन. ओके जी, जबरदस्त. फरी को भी गाना पसंद आया, आपने एक गाने की भी फरमाइश की है, मैं चेक कर लेता हूँ. आपने समी खान, कौन समी खान? मैं ऑनेस्टली नहीं जानता है हु इज द सिंगर यार. मैं थोड़ा सा मेरा आउटडेटेड चल रहा हूँ मैं. अच्छा जी, इसके अलावा उमेर पंजवानी कहते हैं बीइंग ऑब्सेस्ड विद स्ट्रिंग्स इज टोटली फाइन, इवन आई लाइक स्ट्रिंग्स. चलें जी, दैट्स वेरी नाइस. ब्यूटीफुल सॉन्ग, वेटिंग फॉर योर एनालिसिस ऑन द फॉरेन फंडिंग केस, सिड खान. ठीक हो गया जी, थैंक यू सो मच. बात करते हैं थोड़ा आगे चल के. अरे अपना क्या एनालिसिस यार, अपना आपकी तरह के व्यूज होते हैं, बस एक लेमैन व्यू होते हैं जो मैं थोड़ी देर में आप लोगों के साथ अपनी तरफ से शेयर कर लूंगा. अब क्या सीन है? अब ये सीन है कि अच्छा जी, अब ये सीन हो गया है दैट भाई पाकिस्तान की क्रिकेट के हवाले से जो है ना वो कल हम बात कर रहे हैं. कल 2 टूर्नामेंट्स के शेड्यूल शाया हुए हैं, जिससे आपको अंदाजा ये हुआ होगा कि अगले 2-3 महीने में अगर इफ यू आर अ क्रिकेट फैन तो फिर तो फुल चांदी है, फुल सीन ऑन है, बहुत मजा आने वाला है. बिकॉज पाकिस्तान टीम आपको पता है कि इसका आज मोस्ट प्रोबेबली ऐलान हो जाएगा. नेदरलैंड्स के दौरे के हवाले से 3 ODI मैचेस पाकिस्तान को 16 तारीख ऑनवर्ड जो है वो 3 नेदरलैंड्स के खिलाफ मैचेस खेलने हैं. उसके लिए आज टीम ऐलान हो जाएगा. अब देखते ही हैं कि क्या हम अपनी बेंच स्ट्रेंथ को ट्राई करते हैं या फिर हम अपनी फुल स्ट्रेंथ साइड जो है वो लेकर जाएंगे. कल हमारी शाहिद आफरीदी से बात हो रही थी, वो ये बता रहे थे क्योंकि शाहीन आजकल उनकी दस्ते शफकत में अभी वक्त गुजार रहे हैं, इस्लामाबाद कहीं थे या पता नहीं कराची थे, कहाँ थे. तो वो कहते हैं कि जी शाहीन विल बी अ पार्ट ऑफ द स्क्वाड. ही मे परहैप्स नॉट प्ले बट ही विल बी ट्रेनिंग विद द स्क्वाड एंड ऑल, व्हिच इज अ गुड थिंग एक्चुअली. बिकॉज मैं इसलिए कह रहा हूँ कि दौरा नेदरलैंड्स के फौरन बाद
होने वाला है एशिया कप. ये T20 फॉर्मेट पे इस बार एशिया कप होगा और मुत्तहदा अरब अमारात में होने वाला है, जिसके कल शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है. और इस टूर्नामेंट का जो आगाज, टूर्नामेंट का आगाज तो पहले ही हो जाएगा. दिल भी क्वालिफिकेशन का मरहला, लेकिन अगर मैं टॉप जो है वो बात करूं तो हफ्ता 27 अगस्त से इस टूर्नामेंट का आगाज होगा. श्रीलंका और अफगानिस्तान का मुकाबला होगा और ऑफ कोर्स इतवार को पाकिस्तान और इंडिया एक दूसरे के आमने सामने होंगे. द सुपर संडे एज वन मे कॉल. शाम को 7 बजे ये मैच होना है. फिर बांग्लादेश अफगानिस्तान का मुकाबला है. भारत क्वालिफायर खेलेगा. अच्छा, एक क्वालिफायर भी जो है ना वो जाहिर है क्वालिफाई होकर जो क्वालिफिकेशन का मरहला है उससे होकर आ रहा होगा. विच एवर टीम दैट वुड बी UAE हो सकती है, नेपाल हो सकती है एंड व्हाट नॉट. फिर उसके बाद जो है वो सुपर 4 का मरहला होगा और सुपर 4 के मरहला जो है ना उसमें फिर टीमें एक दूसरे के खिलाफ एक बार फिर से जो है मैचेस खेल रही होंगी. और फिर फाइनल जो है वो इतवार 11 सितंबर को शाम में ये सारे मैचेस पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम में 7 बजे खेले जाएंगे. सो वेरी कन्वीनियंट टाइम फॉर मोस्ट ऑफ अस, व्हिच मींस दैट मुकाबले इंशाल्लाह मैक्सिमम रात 11 बजे तक जो है वो निमट जाएंगे और हम जो है वो आराम से सुकून से सो भी सकते हैं. तो ये हो गई बात एशिया कप के हवाले से. एशिया कप के बाद जैसे एशिया कप खत्म होगा, इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान का दौरा 11 सितंबर को एशिया कप खत्म हो रहा है. आई एम नॉट सेइंग दैट पाकिस्तान विल बी प्लेइंग इन द फाइनल. इंशाल्लाह विल बी प्लेइंग इन द फाइनल. बट उसके बाद जो है वो पाकिस्तान टीम होस्ट कर रही होगी इंग्लैंड को. इंग्लैंड के दौरे की तारीख का ऐलान कर दिया गया है. इंग्लैंड का जो ये दौरा है ये 2 टुकड़ियों में होने वाला है और इसमें पहली टुकड़ी जो है वो T20 की है जो कि सितंबर अक्टूबर में होनी है और फिर जो दूसरी टुकड़ी जो है वो टेस्ट की है जिसके लिए वो बाद में दिसंबर में आ रहे होंगे, जिसकी अभी बात नहीं की गई है. अभी T20 मैचेस की बात की है. 4 मैचेस हैव बीन गिवन टू कराची यार. फिर वो आरफा कौन है, अरफा जकी, वो जो है लाहौर का जर्नलिस्ट, वो फिर तस्वीरें लगाता रहेगा, क्राउड नहीं आती, ये नहीं आता. वैसे आजकल वो बड़ा इंसान हो गया. लेकिन पहला 20 सितंबर, 22 सितंबर, 23 सितंबर और 25 सितंबर को ये 4 T20 मैचेस कराची में होने और 3 T20 मैचेस 28, 30 और 2 अक्टूबर को जो है वो लाहौर में होने वाले हैं. तो सितंबर एंड अक्टूबर ये मैचेस जो हैं लाहौर में और कराची में हो रहे होंगे. और ठीक हो गया. इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के सिक्योरिटी वफ्द ने ज़ाहिर इतने इत्मीनान का जो है वो अपना इत्मीनान का इजहार कर दिया, विच इज़ वाई ज़ाहिर है ये शेड्यूल जो है ये रिलीज हुआ है. ठीक हो गया. तो ये हो गई बात इस दौरे के हवाले से. और तो उसके बाद जाहिर है जब ये हो जाएगा अक्टूबर में, ये जब खत्म हो जाएगा तो उसके कुछ दिनों बाद पाकिस्तान की टीम न्यूजीलैंड रवाना हो जाएगी. न्यूजीलैंड में पाकिस्तान जो है वो एक ट्रायंगुलर सीरीज खेल रहा होगा जिसमें न्यूजीलैंड भी शामिल होगा, जिसमें बांग्लादेश भी शामिल होगा. उसके बाद T20 वर्ल्ड कप होना है इन ऑस्ट्रेलिया और ज़ाहिर T20 वर्ल्ड कप बड़ा एक्साइटिंग टूर्नामेंट होता है. ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट की तो क्या बात है. फिर उसके बाद पाकिस्तान वापस आएगा एंड देन लॉट्स ऑफ क्रिकेट. मैंने इंग्लैंड के दौरे का बताया, फिर न्यूजीलैंड का दौरा है. सो मच हैपनिंग. ओके जी, आगे बढ़ते हैं. अमारात लीग, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को NOC नहीं मिल सका. 2 ने बाज़ाब्ता दरख्वास्त की जिसे मुस्तरद कर दिया गया. दीगर ने ये देखकर राब्ता ही नहीं किया. बिल्ली मार दी उन्होंने कहा बाकी आएंगे ही नहीं. बाबर आजम, शाहीन शाह, अफरीदी, शादाब खान, रिजवान और दीगर्स को ऑफर आई. PCB ने UAE से इजाजतनामे के लिए कई $1 मिलियन मांगे लेकिन एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड ने इसको मना कर दिया. अच्छा जी, उसके अलावा जो एक और चीज़ आई है वो ये आई है कि बिग बैश लीग के लिए भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो खिलाड़ियों को मना कर दिया. हम बड़े एक्साइटेड हुए थे कि 4 पाकिस्तानी खिलाड़ी टॉप के प्लेयर्स जो हैं वो बिग बैश लीग में हमें खेलते हुए नजर. इनफैक्ट 3 का तो कंफर्म था, बाबर, शाहीन एंड रिजवान. लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो उनके अरमानों पे ठंडा पानी जो है वो फेंक दिया है. और कॉमनवेल्थ गेम्स की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान, यार कल मैंने एक ही मुकाबला पाकिस्तानी का देखा. वो पाकिस्तानी बॉक्सर जो थी यार, महरीन जिसका नाम था, महरीन बलोच, उसका श्रीलंकन बॉक्सर के साथ मुकाबला था और 5-0 वो हारी है. और ऑनेस्टली जब वो बंदी ने पोजीशन पे आई ना, जब वो जो एक पोजीशन होती है जब उसने वो जंपे ले रहे होते हैं और उसी वक्त देख के अंदाजा हुआ अबे भाई ये क्या है. यानी यार नहीं यार, बहुत 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 डिफरेंस है यार. हमारे यहाँ खवातीन के स्पोर्ट्स जो है ना उन्हें बहुत मेहनत करनी है हमको यार उसमें आगे चल के. ठीक हो गया जी. और क्या सीन है? बाकी ये सीन है कि ब्रेक पे अभी हम जा रहे हैं लेकिन ये बताते चलें जी, इंडिया ने शिकस्त दी है तीसरे T20 मैच में वेस्ट इंडीज को. 5 T20 मैचेस की ये सीरीज हो रही है और इस में इंडिया, कल वेस्ट इंडीज ने पहले बैटिंग करते हुए 164 रन बनाए 5 विकेटों के नुकसान पे और इंडिया ने इस टोटल को बासानी 3 विकेटों के नुकसान पर 19वें ओवर में
पूरा कर लिया. वेस्ट इंडीज की जानिब से 73 रन बनाए काइल मायर्स ने. एक मौके पे वेस्ट इंडीज दे वर लुकिंग वेरी गुड. ऐसा लग रहा था दैट 180-90 बन सकते हैं, लेकिन इंडियन बॉलर्स दे केम बैक प्रीटी स्ट्रांग. स्पेशली हार्दिक पांड्या के 4 ओवर में 19 रन जो आए, वहां पे उनको आके जो है ना वो लग गई ब्रेका. और इसके अलावा रविचंद्रन अश्विन कलेक्शन में नजर आए. 4 ओवर्स में उन्होंने 26 रन दिए, तो गुड बॉलिंग बाय हिम. जवाब में इंडिया की तरफ से सूर्या कुमार यादव, उन्होंने 44 गेंदों पे 76 रन बनाए. और कहते हैं ना कि जी उन्होंने सांस लेने का भी मौका नहीं दिया वेस्ट इंडीज के बॉलर्स को. अब ये सीरीज जो है इसमें 2-1 की बढ़तरी हासिल हो चुकी है इंडिया को. इसके अलावा आप ये भी जानते होंगे कि आयरलैंड, माफ कीजिएगा, बांग्लादेश और इसके अलावा जिम्बाब्वे के दरमियान जो है वो T20 सीरीज चल रही है, जिसमें एक्चुअली जिम्बाब्वे की अगर आप बात करें तो दे प्लेड रियली वेल. दे हैव बीटन बांग्लादेश एट होम इन अ T20 सीरीज. कल इसका डिसाइडर थर्ड T20 मैच खेला गया और जिम्बाब्वे ये मैच जो है वो 10 रन के मार्जिन से जीतने से कामयाब हुआ. पहला T20 जिम्बाब्वे जीतने में कामयाब हुआ था, फिर उसके बाद इनको एक वाज़े मार्जिन से जो है वो शिकस्त हुई थी अगेंस्ट बांग्लादेश, और कल वो जीतने में कामयाब हुए. सो दैट्स अ लैंडमार्क सीरीज विन देयर फॉर जिम्बाब्वे. अभी हम बढ़ रहे हैं ब्रेक की जानिब. ब्रेक के बाद एक सॉन्ग सुनते हैं अच्छा सा, और फिर आके प्रोग्राम कंटिन्यू करेंगे. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back, guys. Welcome to the Sunrise Show with me, Adil. And if you have just tuned in, Assalamu alaikum and बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम ट्यून इन किया. आप आवाज सुन रहे थे जुनून की. क्या बात है यार, छा गया जुनून. और that was सजना. आज मैंने भी बहुत दिनों बाद ये वाला गाना सुना और मैंने काफी इस गाने को जो है वो बहुत इंजॉय किया. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है? एहसन मंसूर साहब कहते हैं व्हाट अ वंडरफुल सॉन्ग, जबरदस्त. और हस्तान शेख कहते हैं ओ क्या गाना प्ले कर दिया, सुबह सुबह ही रॉक स्टार वाली फीलिंग आ रही है, जबरदस्त. सलमान गाजी साहब कहते हैं जबरदस्त सॉन्ग डेडिकेटेड टू पाकिस्तानी पीपल. चले कोई ना कोई लिंक सलमान साहब बना लेते हैं, जबरदस्त. इसके अलावा फरा मुश्ताक कहती हैं अस्सलाम वालेकुम गाइस, इट्स अ काइंड ऑफ अ पब्लिक अवेयरनेस मैसेज. ऑलराइट, क्या कहती हैं जी, सुनते हैं. डेंगू सीजन इट्स ऑन इट्स वे, सो ट्राई टू यूज इंसेक्टिसाइड्स इनसाइड एंड आउटसाइड योर हाउस टू get better prevention. I know government should take its responsibility but save yourself guys. Government तो responsibility ले, लेकिन बहुत सारी चीजों में हमें खुद भी responsible जो है ना वो होना पड़ेगा, और होना पड़ेगा responsible. ये काफी critical है. So yeah, बिल्कुल. Okay, Al-Zawahiri assassination by USA, is it the end of absolutely not. Ehsan Salim, मेरा दिल तो नहीं मानता, बट ज़ाहिर है बहुत सारी बातें नहीं की जा सकती पाकिस्तान में. ये कोई पॉडकास्ट होती तो हम शायद इस हवाले से बात कर लेते, लेकिन सिर्फ अगर आप ज्योग्राफी देख लें कि अगर एक ड्रोन हमला हुआ है तो वो ड्रोन कहाँ से आया होगा. ईरान तो अलाउ कर नहीं सकता. सेंट्रल एशिया में बेसिस कहाँ पर हैं जहाँ से वो ड्रोन फ्लाई कर सकते हैं, बिकॉज सेंट्रल एशिया आपको पता है कि वो बहुत ज़्यादा रूस के हिसार में है, और इस वक्त अमेरिकन को ड्रोन की बेसिस देना सेंट्रल एशिया में एक नाकाबिले यकीन चीज़ है. चीन भी अलाउ नहीं कर सकता. इंडिया से ड्रोन उड़ के पाकिस्तान के ऊपर फ्लाई करके अफगानिस्तान चला जाए, ये भी पॉसिबल नहीं है. उनका तो क्वाड कॉप्टर आता है जो हम अक्सर छल्ले की गन से गिराते भी रहते हैं. सो आई थिंक यू गाइस कैन कनेक्ट द डॉट्स. आगे मैं कुछ नहीं बोलूंगा. ठीक है जी, ये हो गया. अब क्या सीन है? अब ये सीन है कि ठीक है, एब्सोल्युटली नॉट खत्म, तो ठीक है. फिर IMF का भी कल बयान आ गया कि जी पाकिस्तान ने तमाम कंडीशंस पूरी कर दी हैं. एनीवे चलें जी आगे बढ़ते हैं. अजहर अली कहते हैं सलाम सर, इस नाचीज को याद रखने का शुक्रिया. आरिफ नकवी वाज नॉट अ क्रिमिनल बैक देन, बट हिज क्रिकेट क्लब फॉरेन कंपनी वाज यूज्ड टू सेंड मनी टू PTI, एंड अकॉर्डिंग टू FT रिपोर्ट donors didn't know their donations what for PTI. You not sue FT if it is wrong. You should go and sue. जिस तरह मियाँ साहब जाके मुकदमे करते रहते हैं बहुत सारे अखबारात के ऊपर, इस तरह आप भी जाके इनको PTI को चाहिए कि फाइनेंशियल टाइम्स के ऊपर जो है वो केस कर दें. बिल्कुल कर दें यार, और अगर मुमकिन हो सकता है. और टाइमिंग चेक करें. वैसे सारी चीज़ें ना, कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि फाइनेंशियल टाइम्स का आर्टिकल उसी हफ्ते में आता है जब सुप्रीम इलेक्शन कमीशन जो है डिसाइड करता है कि 8 साल से चलने वाला एक केस जो है जिसपे स्टे ऑर्डर्स तक आए हुए हैं उसको जो है रिलीज कर दें, बिकॉज अभी मामला बड़ा गर्म है. यानी यार कमाल है. वैसे यार ये होती है, ये मुझे ऐसा लगता है ये वो चीज है जो कि PTI कभी जिसमें महारत जो है ना वो हासिल नहीं कर सकती. सो आई मीन व्हाट इज माय टेक ऑन दिस एंटायर थिंग. लेट मी टेक द नेक्स्ट 3 minutes नाउ. उससे ज्यादा मैं इस पे बात नहीं करूंगा. वो ये है दैट PTI के लिए, देखिए PTI फॉरेन फंडिंग केस तो नहीं था, बाद में पता चला जी प्रोहिबिटेड फंडिंग केस ये था. इसमें पहले ही वॉर ऑफ नैरेटिव हार चुकी थी. आई मीन
पाकिस्तान में जो लोग खबरों पे नजर रखते हैं उनमें से मैं सियासी लीडरान की बात नहीं कर रहा, मैं आम हमारे जैसे जो आम लोग हैं, लेमैन जो है, जो पान की दुकान और बार्बर की दुकान पे तज्जिए करते हैं, हम लोगों के जहन में पहले से ये बिठा दिया गया था कि यार ये एक फॉरेन फंडिंग केस है, इट्स अ ओपन एंड शट केस, इसमें पीटीआई जो है ना वो उसकी छुट्टी होने वाली है और वो पार्टी फारिग होने वाली है और जो कुछ होने वाला है, अकबर एस बाबर हैं जिनके पास बड़े सबूत हैं एंड ऑल, बहरहाल ये सबूत सब हमारे पास आ गए हैं, टोटल हमने अमाउंट भी देखे, सब कुछ कर लिया. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, वो जो ख्याल था बहुत सारे लोगों का कल पीटीआई पे बैन लग जाएगा एंड ऑल, उन लोगों ने तो कभी कानून पढ़ा ही नहीं है. यस, आज डॉन का एनालिसिस बहुत अच्छा है. उन्होंने कहा है कि जी अगर वो जो ख्वाब लोग सजा के बैठे हुए हैं कि पीटीआई पे बैन लग जाएगा या फलाना काम हो जाएगा, धमाका काम हो जाएगा, ये तो अभी बहुत आगे की बात है, बिकॉज एक बहुत ही जबरदस्त किस्म की कानूनी इस पे जो है वो पूरी एक वो चलनी है, एक सीरीज चलनी है. लेकिन गाइस जो पॉइंट है वो ये है, आप प्लीज समझिए ये बात, पीडीएम डज नॉट वांट अ बैन ऑन पीटीआई. आई मीन उनको पता है कि पाकिस्तान में जिस तरह कवानीन चलते हैं और पाकिस्तान में जिस तरह अदालतों का निज़ाम चलता है, तारीख पर तारीख एंड फिर देन अपील्स पे अपील्स एंड एपलेट एंड ये वो फलाना रिव्यू, ये पॉसिबल नहीं है. हाँ, पाकिस्तान की सबसे मकबूल सियासी जमात को, वेदर एनीबडी वांट्स टू लिसन टू दिस थिंग और नॉट, दैट पीटीआई इस वक्त इट इज ऑल अगेंस्ट पीटीआई राइट नाउ. और पूरा पाकिस्तान की तमाम पार्टियां एक पलड़े में डाल के भी इस वक्त वो पीटीआई के मकबूलियत में मुकाबला नहीं कर पा रही हैं. तो मेरे ख्याल से इस वक्त जो हम जो सुनते रहे जुल्फकार अली भुट्टो को जो एक जमाने में शोहरत हासिल थी मगरिबी पाकिस्तान में, नॉट इन दी एंटायर पाकिस्तान, वो तो हमें पता है अवामी लीग बड़ी जमात थी, हुकूमत बनाने का उनका हक था, जाहिर है हमें अपनी गलतियों का पता नहीं एहसास होता है या नहीं होता, लेकिन मगरिबी पाकिस्तान में बहरहाल जुल्फकार अली भुट्टो और पीपल्स पार्टी एक मकबूल जमात थी. मे बी नॉट इन कराची बट देन इन रेस्ट ऑफ पाकिस्तान, यस, शायद उस लेवल की पॉपुलैरिटी पे इस वक्त पीटीआई है मौजूद. हेट मी फॉर व्हाट आई एम सेइंग बट यार वी कैन हैव अ डिस्कशन ऑन दिस टू. अब क्या सिलसिला है कि ये सोचना कि पीटीआई पे बैन लगा देंगे, ये कर देंगे, यार ये अजीब किस्म की बातें. -1 एक प्रोबेबिलिटी नजर आती है इमरान खान साहब को सादिक और अमीन का जो टैग है इन पे हटा के इनको जो है कहा जाए कि उन्होंने हलफनामा, इवन दो दैट वाजंट अ हलफनामा, वो एक सर्टिफिकेट था जो कि एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द पार्टी उन्होंने उस पर साइन किया था. ठीक है, दीज आर द थिंग्स जो पीटीआई के वकला जो है वो अब जाके अदालतों में ये इन चक्करों में पड़ जाएंगे. उस वक्त तक पता नहीं कितने इलेक्शन हो चुके होंगे पाकिस्तान में. हाउएवर बात फिर से ये आती है, कल के तमाम एक्टिविटी का जो नून लीग को फायदा हुआ है, जिसका आपने भरपूर इज़हार कल उनकी 14-15 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में देख लिया, और वो ये है दैट दे फाइनली हैव गॉट अ नैरेटिव अगेंस्ट पीटीआई फॉर द नेक्स्ट इलेक्शन. पाकिस्तान के अगले इलेक्शन के लिए उनको एक मुद्दा मिल गया. ये मुद्दा अभी मिसिंग था. इमरान खान का तो इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, मेरे खिलाफ पूरा सिस्टम है, कोई रह तो नहीं गया, ये वो इस तरह के ऐसे ड्रामेटिक किस्म की बातें जो हैं वो मार्केट में आ गई हैं. वाह 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 यार, ये तो जो इंतहाई शदीद नेसेयर्स थे, एक मैं दोस्त से मिला, अपना नाम नहीं ले रहा, वो शदीद किस्म का जियाला आदमी था, वो मुझसे कहने लगा यार दिल में मैं सोच रहा हूँ इस बार पीटीआई को वोट दूंगा. मैंने कहा यार तुम यानी कहने लगा हाँ यार नेशनल असेंबली में तो बनता है. मैंने कहा वाओ अमेजिंग. तो मैं ये सिर्फ अपने एक बंदे का सैंपल है, हो सकता है मैं ये जनरलाइज बात को ना कर सकूं, बट दे हैव गॉट अ नैरेटिव एंड दे हैव गॉट अ स्ट्रांग नैरेटिव दैट पीटीआई हैज बीन रिसीविंग फंडिंग्स फ्रॉम फॉरेनर्स. ओके, वो बैरून मुल्क कंपनियों से फंडिंग ले रही है, पाकिस्तान ने कवानीन की खिलाफ वर्जी करती रही है, प्रोहिबिटेड ममनुआ जराए से उनकी फंडिंग आती रही है. एक जो और नैरेटिव बेचा जा रहा है फाइनेंशियल टाइम के आर्टिकल्स के थ्रू, वो यही है जो कि ईसीपी की रिपोर्ट में, इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट में इसका कहीं जिक्र नहीं है कि शौकत खानम के नाम पे लिए जाने वाले जो पैसे हैं वो पीटीआई के पास आए हैं. हाँ, जो हमारे नून लीगर्स हैं वो लिंक डेवलप कर रहे हैं बिटवीन द एफटी आर्टिकल, फाइनेंशियल टाइम के आर्टिकल, उस क्रिकेट मैच के हवाले से, और वो ये कि जी लोगों ने फंडिंग दी उस मैच के लिए, लोगों को बताया ये गया कि ये शौकत खानम के लिए फंडिंग हो रही है, असल में वो पीटीआई के अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफर कर दिए गए. इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट में इसका कहीं जिक्र नहीं है, लेकिन इस तरह एक लिंक, एक रब्त जो है वो इसका डेवलप किया जा रहा है. सो इमरान खान पे 3-4 मोटे मोटे इल्जामात लग गए. आने वाले दिनों में आपको सिर्फ और सिर्फ इसी की बासगश सुनाई दी जाएगी, बिकॉज एज आई सेड अर्लियर दे हैव गॉट अ नैरेटिव एट हैंड नाउ, जो कि अभी तक पीडीएम के पास मिसिंग था. दिस इज द बिगेस्ट एडवांटेज दैट दे हैव गॉट आउट ऑफ दिस एंटायर थिंग. बाकी ये बातें कि जी पीटीआई पे पाबंदी लगेगी और इमरान खान फारिग हो जाएंगे, इमरान खान -1 की बातें तो हम पिछले कुछ 1.5 साल से सुन रहे हैं ना. कहीं ना कहीं सुनने में हमें मिल ही जाता है कि यार इमरान खान को कटाओ, कुछ भी करना है, इमरान खान कबूल नहीं है. कुछ लोगों को नहीं है कबूल इमरान खान, या कुछ नहीं है कबूल, ठीक है, उसके लिए एक है ये प्लानिंग. सो अब क्या है, अच्छा अब एक दूसरी इसकी सिचुएशन ये भी है दैट व्हाट अबाउट द अदर पार्टीज. क्या इतनी तफसील के साथ, इवन दो पता नहीं यार, मैंने डोनर्स की लिस्ट देखी है यार, उसमें पेपैल भी आया हुआ है,
उसमें बैंक ऑफ अमेरिका डेबिट भी आया हुआ है, उसमें वीजा क्रेडिट कार्ड आया हुआ है, उसमें मास्टर क्रेडिट, ये उनके डोनर्स के नाम है बाय द वे. यानी जस्ट चेक द लेवल ऑफ द रिपोर्ट. तो वो टेक्निकल डिफिकल्टीज पे हम नहीं जा रहे. पाकिस्तानी आवाम को इन चीजों में कंसर्न भी नहीं होता. जिस तरह पनामा में एक नैरेटिव हाथ लग गया था सिसिलियन माफिया वाला, कोर्ट ने अपने जजमेंट्स में इस्तेमाल किए हैं ये टर्मिनोलॉजीज, जिसको पीटीआई ने जबरदस्त एक्सप्लॉइट किया 2018 के इलेक्शन में. सिमिलरली अगले इलेक्शन के लिए इनके पास एक नैरेटिव आ गया है. उसके अलावा इमीडिएटली ना मुझे पीडीआई में कोई फायदा होता हुआ नजर आ रहा है, ना मुझे पीटीआई का कोई नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है. दोनों की अपनी सपोर्ट बेस इंटैक्ट है. सिर्फ ये कि यार एक मुद्दा है जिसको पीटा जाएगा और उसको शदीद पीटा जाएगा, और इसके अलावा और कोई बात भी नहीं होनी है. दिस इज माई एंटायर टेक. मैंने 3 मिनट कहते, मैंने 6 मिनट ले लिए. इसके अलावा अगर कोई और बात आपके समझ में आ रही है तो प्लीज फील फ्री टू शेयर. ठीक है जी. तहजीब के दायरे में, तमीज के दायरे में, मुझे गालियां दिए बगैर या मुझे बुरा भला बगैर किए, मेरे खानदान वालों को याद किए बगैर अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं तो बंदे का हैशटैग हाजिर है, which is sunrise with Adil. Alright, that was सजाद अली, ओरिजिनल माहीवाल. हमारे YouTube वालों ने तो गाना सुना नहीं है वाला, लेकिन जो हमारे ऑन एयर सुन रहे थे दोस्त लाइव इस वक्त, आई होप दे वुड हैव एंजॉयड दैट सॉन्ग, बिकॉज बहुत धांसू एनर्जी है इस गाने में यार, और सुन के बड़ा हमेशा जो है ना वो इसको मजा आता है यार. Alright, so बाकी का सीन है आप लोगों की जो है वो इस वक्त काफी सारे ट्वीट्स आए हुए हैं, सारे सियासी मैसेज सियासी टॉपिक के ऊपर जो है वो अगर आए हैं, लेकिन सजाद अली गानों की तारीफें बड़ी आ रही हैं. सारा खान कहती हैं द 90s म्यूजिक हैज इट्स ओन क्लास, प्रोबेबली इट्स नॉस्टैल्जिया दैट वी एंजॉयड टू मच, और मे बी इट वाज द गुड कंटेंट. Strings, Junoon, and now Sajad Ali, back-to-back power dose of good music. Yeah, I think it has to do with nostalgia, but there was more melody, without doubt in that. मेरे ख्याल से इसमें कोई शक नहीं होनी चाहिए. और ये कि मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल म्यूजिक की बात करें तो शायद यही बात है. हो सकता है हमारे बच्चे जब बड़े हों तो वो कहें कि 2010 की म्यूजिक की क्या बात है, आसिम अजहर क्या सिंगर आया था, क्लासिक. वो उनकी जुनैद भाई से वो अफेक्शन या वो जज्बात थोड़ी होंगे जो हमारे हैं उनके साथ. उनके आसिम अजहर और ये उज़ैर जसवाल और ये इनके हीरोज होंगे जो हम जरा, मुझे थोड़ा सा इस म्यूजिक के साथ लिंक करने में बड़ी शदीद जो है वो दिक्कत पेश आ रही होती है. सो बहरहाल चलें जी. ओके, और क्या सीन है. मसूद सिद्दीकी साहब, थैंक यू सो मच. आपने कहा सजाद अलीज ओरिजिनल ट्रैक ऑफ माहीवाल 96 एंड माई कॉलेज लाइफ. थैंक्स, यू आर मोस्ट वेलकम माई फ्रेंड. एंड थैंक यू सो मच. आफ्ताब आलम साहब, आपने हैप्पी बर्थडे भेजी है मुझे जी. कहते हैं सॉरी आई कुड नॉट विश यू यस्टरडे. डजंट मैटर सर, यू हैव विश्ड मी टुडे. बहुत शुक्रिया. एंड फरमाइश जुनून नो मोर इफ यू हैव इन योर स्टूडियो. आई नीड टू चेक दैट आउट. वैसे जुनून आज चला लिया, अब तो खैर शो में शायद गाने चलाने का नहीं, गाना वैसे चलाया जा सकता है, बट दैट इज इस वक्त ये जरा मुश्किल है चलाना. और लेकिन खैर चलें जी. बट सर अपना काजी तौकीर साहब, गाना मैंने नोट कर लिया. लेट मी सी. मैंने वैसे मुझे इतना पसंद नहीं था ये गाना, लेकिन देख लेते हैं सर हम. ओके, देन वी हैव गॉट राशिद महमूद साहब, इन्होंने इस गाने को पसंद किया. दैट इज ग्रेट. हस्तान शेख कहते हैं ओ भाई कौन बना रहा है प्लेलिस्ट. आपका भाई बनाता है प्लेलिस्ट यार. आसिफ बेग कहते हैं व्हाट हैपेंस व्हेन जजमेंट ऑफ अदर पार्टीज विल बी अनाउंस्ड. मेरा नहीं ख्याल जजमेंट ऑफ, डोंट एक्सपेक्ट जजमेंट ऑफ अदर पार्टीज आर गोइंग टू बी अनाउंस्ड. देखिए ये सारा काम इन्वेस्टिगेशन करना इलेक्शन कमीशन का काम है, और इलेक्शन कमीशन अपनी इस फॉर्म में इस वक्त इस सिचुएशन में तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि वो कोई कदम उठाएगा अगेंस्ट, अनलेस देयर इज अ सुप्रीम कोर्ट्स ऑर्डर कि वो नून लीग या बाकी किसी और जमात के खिलाफ कोई एक्शन लेगा. यानी कितनी मजेदार बात है ना. एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता है, पंजाब का एक एमपीए जो है उसको डी नोटिफाई करने की बात की जाती है, कोई 8 या 10 महीने बाद उसको डी नोटिफाई किया जाता है. इतनी देर में वो वोट भी हमजा को दे देता है और ये सब होता है. और यहाँ पे कौमी असम्बली के अरकान MNAs इस्तीफा दे देते हैं, 11 सेलेक्ट किए जाते हैं, चुनिंदा बंदों को जो है वो ओके कर दिया जाता है, उनको रिजाइन, और अगले ही दिन इलेक्शन कमीशन उनको डी नोटिफाई कर देता है. तो मैं क्या कह सकता हूँ यार. यहाँ पे पाकिस्तान की अच्छी बात यह है कि हर पार्टी ये समझती है कि सुल्म उसके साथ हो रहा है. सो देख लें, आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है. देन वी हैव गॉट सलमान काजी साहब, उन्होंने इस गाने को एंजॉय किया. थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया. इसके अलावा सैयद अली इमरान कहते हैं अल जजीरा रिपोर्टेड अबाउट ड्रोन अटैक बाय यूएसए इनटू अफगानिस्तान दैट किल्ड अयमन अल-ज़वाहिरी. इट्स अ क्वेश्चन बाय इंटरनेशनल मीडिया वेदर एयर स्पेस ऑफ पाकिस्तान वाज यूज्ड और नॉट. आई थिंक अल जजीरा के ये साहब जो हैं बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सेंट से इंग्लिश बोल रहे होते हैं, और बड़ा देसी ब्रिटिश एक्सेंट है इनका. वो उनकी मैंने रिपोर्ट कल देखी थी जिसमें उन्होंने यही सवालात उठाए हैं कि पाकिस्तान से गुजरे बगैर ये ड्रोन कैसे जा सकते हैं. लेकिन खैर एनीवे यार, शो बंद करवाएंगे आप लोग मेरा. खैर एनीवे, देन वी हैव गॉट ज़ुहैब बट कहते हैं रिस्पेक्टिव ऑफ एफिलिएशन विद एनी पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान इज सफरिंग. नो वन इज आफ्टर द ब्रॉडर पिक्चर, एवरीवन इज आफ्टर द पर्सनल इंटरेस्ट. ये सबसे अफसोसनाक बात ये है
कि पाकिस्तान इज सफरिंग, पाकिस्तान का बहुत नुकसान हो रहा है. और मैं जी हाँ, ये बात करना जो है वो बहुत ज़रूरी बन जाती है कि कल आप जानते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से जो है वो नंबर्स आए हैं, जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट नंबर, ये वो नंबर था जो अब से कुछ दिनों पहले तक मैं बहुत ही गौर के साथ और बहुत ही इंटरेस्ट के साथ जो है ना उसको देखा करता था. पाकिस्तान के तिजारती जो बैलेंस का नंबर, यानी पाकिस्तान का तिजारती खसारा ही बोलूं, बैलेंस से तो ऐसा लगता है कभी कोई सरप्लस भी होता होगा. मुझे तो नहीं लगता अपनी जिंदगी में हम तिजारती सरप्लस कभी देखेंगे. लेकिन पाकिस्तान का अगर हम तिजारत का नंबर जुलाई का जो रिलीज हुआ है उसमें अगर आप देखें, जुलाई 2022 में पाकिस्तान ने जो है वो एक्सपोर्ट्स की है 2.2 बिलियन की, ठीक है. और जुलाई 2021 में पाकिस्तान ने एक्सपोर्ट्स की थी 2.35 बिलियन की, 34 बिलियन, सॉरी नॉट 35, 2.34 बिलियन की. इसका मतलब ये कि ईयर ऑन ईयर अगर हम जुलाई के महीने की बात करें तो पाकिस्तान का जो तिजारत का नंबर है वो इट हैज गॉन डाउन बाय 5%. ओके जी. अगर मैं उसको जून से पिछले महीने से कंपेयर करना सेंस बनता नहीं है. मैं आई एम नेवर अ फैन ऑफ कंपेयरिंग विद द लास्ट मंथ. इट इज ऑलवेज, शुड ऑलवेज बी सेम पीरियड लास्ट ईयर. सो अगर हम इम्पोर्ट्स की बात करें तो उसमें बड़ी जबरदस्त कमी देखने में आई है. लेकिन मैं इंपोर्ट्स को फिलहाल साइड पे करता हूं बिकॉज ज़ाहिर इंपोर्ट्स के लिए और बहुत सारे फैक्टर्स. इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस हैव गॉन डाउन. पाकिस्तान ने ऑयल इतना इंपोर्ट नहीं किया. बहुत सारी हमारी एलसीज वगैरह, एलसीज ना खुलने के अलावा भी, एलसीज ना खुलना एक फैक्टर है. किसी बैंकर से बात करें वो आपको बताएगा. इवन तो हमारे बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि कुछ मखसूस सेक्टर्स में एलसीज जो है वो नहीं खुल रही हैं, लेकिन नहीं खुल रही हैं. वी नो दैट, ठीक है. वो जितना भी है उसका 100 मिलियन का इफेक्ट होगा, $200 मिलियन का इफेक्ट होगा. आई डोंट नो अबाउट दैट. जो इंपॉर्टेंट बात है वो है पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स का नंबर. देखिए इसमें अगर आपको याद हो, बल्कि आप मेरा शो सुनते रहते हैं, थोड़ा बहुत जो मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों की मालूमात जो थोड़ी बहुत मुझे समझ में आती हैं वो अपने साथ आप लोगों के साथ शेयर करूँ, कोई चीज़ अपने दिल में ना रखूँ. हमेशा जो आई थिंक कुछ दिनों पहले भी ये बात हो रही थी दैट द सोल्यूशन टू पाकिस्तान प्रॉब्लम इज एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स. वी आर नॉट अ कूल इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन. हम दुनिया आके इन्वेस्ट करने के लिए पाकिस्तान के लिए मर नहीं रही है, ठीक है. तो भूल जाएं आप इन्वेस्टमेंट के लिए कोई अच्छी अट्रैक्टिव जगह है. आपकी इमेज एवरीथिंग इज इमेज. जब बात करते हैं आप इन्वेस्टमेंट की, आप जो है वो रेमिटेंसेस का हमने देख लिया. यू नीड वेरी क्रिएटिव प्रोडक्ट्स लाइक रोशन डिजिटल अकाउंट. बस कितने रोशन आरडीएस बना लेंगे यार. आरडी की कितनी इनहेंसमेंट्स ले आएंगे. आरडीए में क्या छक्का मार लेंगे. जो ऑलरेडी मोमेंटम बना हुआ है, अल्लाह का शुक्र करें अभी तक बना हुआ है मोमेंटम आरडीए का. आई होप यू गाइस हैव सीन माय एसबीपी पॉडकास्ट. इस बार वाली हमने बहुत तफसील से आरडीए पे जो है ना वो उस पर जिक्र किया है. सो ये हो गया मामला. अब उसके बाद जो आखिरी चीज आ जाती है वो ये आ जाती है कि एक्सपोर्ट्स, रेमिटेंसेस मुश्किल नहीं होती, इन्वेस्टमेंट नहीं होती. डॉलर आने के यही तो तरीके हैं. और क्या तरीके हैं डॉलर आने के यार. डॉलर जाने के बहुत सारे तरीके हैं, लीगल भी और इलीगल भी. और ये हो गया. अब क्या हो गया, अब ये हो गया कि एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है. एक्सपोर्ट्स के लिए पिछली गवर्नमेंट ने एक ग्राउंड भी ले किया. हमारे जो रजाक दाऊद साहब थे उन्होंने बड़ी मेहनत की. गवर्नमेंट की बड़ी सपोर्ट थी. स्टेट बैंक की बहुत जबरदस्त सपोर्ट थी पाकिस्तान में एक्सपोर्टर्स की हेल्प करने के लिए. हाउएवर आई जस्ट होप एंड प्रे कि ये जो 22 महीने में पहली बार ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में कमी देखने में आई है. ईयर ऑन ईयर मतलब सेम पीरियड लास्ट ईयर. तकरीबन 2 साल का वक्फा हो गया था कि हम हर महीने ये कहते थे दैट आवर एक्सपोर्ट्स वर बेटर देन सेम पीरियड लास्ट ईयर. 22 महीने बाद ये ब्रेक लगाया आके. द एक्सपोर्ट्स हैव गॉन डाउन कंपेयर्ड टू सेम पीरियड लास्ट ईयर. एंड दिस हैज हैपेंड इन स्पाइट ऑफ एन अनबिलीवेबल depreciation in the value of Pakistan rupee. I really hope that there is some technical reason why this has happened. कि कोई बैंकर आके मुझे बता दे कि यार ये ऐसे हुआ जिसकी वजह से ये नंबर अगस्त में जाके रिफ्लेक्ट होगा. अल्लाह करे यही वजह हो, वरना अदरवाइज आई जस्ट प्रे टू गॉड दैट दिस इज नॉट द स्टार्ट ऑफ अ ट्रेंड. वी नो that Noon League is not, by definition, is not a big fan of supporting exports. ये उनके पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि उनके डीएनए में ये चीज़ है. और इसहाक डार के ऑलरेडी आने की जो है ना बाज़गश्त सुनाई दी जा रही है, जिस तरह मिफ्ता प्रेशर में नजर आ रहे हैं हमको. ये दिस इज नॉट अ गुड न्यूज. सो मैं बड़ा परेशान हूँ इस चीज के हवाले से. आई जस्ट होप, आई रिपीट, मेरे पास इसमें कोई इन डेप्थ एनालिसिस नहीं है व्हाई दिस हैज हैपेंड. ये जब डिटेल नंबर आएंगे हमें पता चलेगा, स्टेट बैंक से पता चलेगा, जब फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स से कि क्या रीजन है, कहाँ कमी आई है, क्या मसला हुआ है, तो फिर हमें ज्यादा जानने का मौका मिलेगा. लेकिन जाहिर है आप फॉर आर्ग्यूमेंट से कह सकते हैं जी अमेरिका में रिसेशन चल रहा है एंड ऑल, हो सकता है दिस कुड बी द रीजन.
बट दिस शुड नॉट हैव बीन हैपनिंग एंड सडनली इट स्टार्ट्स हैपनिंग. आई होप दैट हम अपने अगस्त के महीने में इस ट्रेंड को बक कर पाएं. But let's keep our fingers crossed. All right, अभी हम बढ़ रहे हैं ब्रेक की जाने, मिलेंगे इस ब्रेक के बाद. Don't go anywhere and keep listening. All right, 55 past 8 is the time. Good morning. दोस्तों ने प्रोग्राम ट्यून इन किया and yeah. All right. अरमगान दाऊद कहते हैं आसिम अज़हर गलत फहमी has its own class though. It's a nice song actually. Yeah, for a change. अच्छा गाना बना लगे से. Okay जी, then we've got ये कि यार आजकल की नौजवान जनरेशन में वो बड़ा पॉपुलर है यार. ये है, मैंने ये फैक्ट चेक किया है. महविश जमान को सजाद लिए गाना बड़ा अच्छा लगा था जी, बहुत अच्छी बात की आपने. लियारी एक्सप्रेसवे पे शदीद किस्म की जो है वो लाइन बनी हुई है और ठीक हो गया जी. नुमान यूसुफ साहब ने अपने कुछ ऑब्जर्वेशंस लिखी हैं इस फैसले के हवाले से. मैं उसको रीट्वीट कर देता हूँ, मेरे पास अभी टाइम नहीं होगा ये सारे पॉइंट्स पढ़ने का. अच्छा जी, जरा अब बात करते हैं जल्दी से, हमारे पास वक्त जरा कम है. आई एम सॉरी गाइस, आई हैव टू स्किप द रेस्ट ऑफ द मैसेजेस फॉर द डे टुडे. बट मोहसिन ज़ैदी साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर जो आपने बर्थडे विश जो है वो मुझे की है. कह रहे हैं आप कल मेरा मैसेज मिस कर गए थे. कल मैं काफी सारे मैसेजेस मिस कर गया था बिकॉज माशाल्लाह मैसेजेस बहुत सारे आए थे. नैन्सी पेलोसी फाइनली पहुंच गई हैं ताइवान. कल रात ताइवान में पहुंची, आज सुबह उन्होंने जो है वो ताइवान के वाइस प्रेसिडेंट से मुलाकात की. अच्छा, नैन्सी पेलोसी बताते ये चलें दैट शी इज नो ऑर्डिनरी अमेरिकन पॉलिटिशियन. ये शी इज एन ऑक्टोजेनेरियन, देखने में लगती नहीं है लेकिन शी इज इन हर 80s दैट मींस. और बहुत पुरानी कांग्रेस वुमेन है ये, बहुत अरसे से कांग्रेस से मौजूद हैं. और इस वक्त अमेरिका में प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के बाद जो नेक्स्ट टीयर ऑफ लीडर्स होती हैं, यानी इनका जो नियरेस्ट अगर मैं आपको बताऊं कि जो लेवल है वो स्पीकर कौमी असेंबली आप समझ लें, बिकॉज शी इज द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स. सो उन्होंने ताइवान का दौरा किया. अब अच्छा, चाइना बहुत गुस्से में उसमें, बिकॉज चाइना के लिए ना ये रेड लाइन है. चाइनीज जाहिर है, सी इसके लिए आपको पूरी हिस्ट्री में जाना पड़ेगा. ताइवान उनके लिए इतना सेंसिटिव इशू क्यों है, बिकॉज चाइनीज जो है ना उनका बड़ा एक ताबनाक माजी रहा है, बड़ा खूबसूरत माजी रहा है. लेकिन फिर एक सर्टेन टाइम आया जिसमें चाइनीज गॉट अ लॉट ऑफ ह्यूमिलिएशन फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड. और उसमें उनके डिफरेंट एरियाज में जो है खासतौर से बरतानवियों ने और जापानियों ने उनको बड़ा जलील किया है चाइनीज को एक जमाने में. चाइनीज ये समझते हैं कि अब उनकी जो है ना वो एक दौर आ गया एक बार फिर से चाइनीज के राइस का. और इसमें खैर कोई शक नहीं है, इस वक्त दुनिया की एक बार फिर से चाइना बहुत बड़ी पावर जो है बन चुकी है. एंड शायद कह सकते हैं कि दुनिया को कुछ हद तक उन्होंने बाइपोलर भी जो है वो कर दिया, बिकॉज इससे पहले तो सिर्फ अमेरिका जो है वो हुआ करता था. चाइना के लिए उन्होंने हांगकांग वापस ले लिया, उन्होंने मकाओ वापस ले लिया, तिब्बत को वो कहते थे हमारा हिस्सा है, उन्होंने उस पर भी जो है वो वापस आ चुके हैं. ताइवान अभी तक उनके कंट्रोल में नहीं है. इट ऑपरेट्स लाइक एन इंडिपेंडेंट कंट्री, इट्स एन इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस स्टेट. अमेरिका फुल बैकिंग करता है उसकी, जाहिर है. अमेरिकन चाहते तो शायद ताइवान बहुत पहले इनका हिस्सा बन सकता था, लेकिन अमेरिकन ने अपनी एक बोगी वहां पे छोड़कर आए, उनका एक अपना समझ लें अड्डा जो है वहां पे वो छोड़कर आ गए हैं वो. और वहां पे चाइनीज दे जस्ट कांट टेक दिस. कोई भी ताइवान के खिलाफ, कोई भी ताइवान के हक में बात करे, कुछ भी करे. तो नैन्सी पेलोसी का ये दौरा 25 साल में किसी भी अमेरिकी टॉप लेवल ऑफिशियल का वहां का पहला दौरा है, जिसके लिए ऑफ कोर्स दे आर नॉट हैप्पी अबाउट इट, एब्सोल्युटली नॉट हैप्पी अबाउट इट. अब आप ये पूछेंगे कि अमेरिकन को क्या हुआ यार, बैठे बैठे वैसी दुनिया परेशान है, रूस यूक्रेन ये मसले तनाजे ये सब चल रहे हैं, और वहां बैठ के नैन्सी पेलोसी जहाज में बैठ के जो है वो अपने एशिया के दौरे में उन्होंने कहा जी मैं भी जाऊंगी. ये तो कोई ऐसा खाना थोड़ी खाना है मुझे कि जी मैं जी पाए खाने, जी पज्जे पाए खाने इसलिए लाहौर रुकूंगा, मैं नहीं, वाला सीन नहीं था. आई थिंक यहाँ पे मुझे जो लगा है अमेरिकन 2-3 उनके मुद्दे हैं जिसको वो इस वक्त टेस्ट कर रहे हैं. एक तो ये है कि इंटरनेशनल डिप्लॉय, टाइम नहीं रह गया थोड़ा सा वरना मैं इस पर तफसील से बात करना चाहता था. इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में अमेरिकन को ह्यूमिलेशन उठानी पड़ी है, स्पेशली सऊदी अरब के दौरे के बाद. आई मीन सऊदी अरब के दौरे में ही अपीयर्ड लाइक अ वेरी वेरी वीक लीडर इन जो बाइडन इन फ्रंट ऑफ किंग MBS, प्रिंस MBS. उसको बैलेंस करने के लिए अमेरिका को अपनी वो पावर दिखाने के लिए कि अमेरिकन अभी भी इतने ढीले नहीं है अमेरिकन, उसके लिए उनको कोई चीज करनी थी, एक डेयरिंग चीज. आप उनका कोई डेयरिंग काम करने को मांगता, उन्होंने ये डेयरिंग काम किया है. दूसरा, दे आर ट्राइंग टू टेस्ट आउट द चाइनीज एक्शन. चाइनीज इस पे क्या करते हैं, व्हाट कैन दे डू, बिकॉज सी यार 9 बज गए यार. मैं इस पे थोड़ा सा तफसील से मेरे अपने ऑब्जर्वेशन है, ऑनेस्टली स्पीकिंग आई मे बी एब्सोल्युटली रॉन्ग देयर, बट कल बात करेंगे बिकॉज आई हैव ऑलरेडी एक्सीडेड माय टाइम. कल इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी. विशिंग यू ऑल अ वंडरफुल डे अहेड. सो टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज एंड पाकिस्तान जिंदाबाद.